कलिमल मथनी त्रिताप निवारी, जन्म मृत्यु में भव भयहारी, सेवक सतत सकल सुखकारी, सुम औषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सरितं नमामि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय, श्री राधा रानी की की जय, द्वारिकाधीश की, की चार भुजानाथ की, की जय, सांवरिया सेठ की, की जय, गंगा मैया की, जय, यमुना मैया की जय। आइए द्वितीय दिवस की इस सभा को प्रारंभ करें। हमारे वैदिक वांग्मय के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण तो जैसा कि भागवताकार ने क्रम बनाया है, उसी क्रम का निर्वाह करते हुए दो घड़ी मिलकर हम सभी भगवान श्री श्याम सुंदर श्री राधा जी
और श्री वृंदावन का ध्यान कर लें। उसके बाद विधिवत द्वितीय दिवस की इस पवित्र सभा को प्रारंभ करेंगे। हो सके तो आप भी अपने हृदय में प्रभु का आह्वान कर लीजिए, ताकि यहाँ से कई हुई जो भी बातें हैं वो सभी आपके जीवन में चरित्रार्थ हो सके, आपके हृदयस्थ हो सके। आइए 2 घड़ी मिलकर भगवान का ध्यान कर लें। स्वस्तिक श्री गणेशाय नमः। स्वस्तिक श्री गणेशाय नमः। स्वस्तिक श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अभिप्सिद्धार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो ये सुरागणे सर्वविघ्नं हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्यलुप्तवम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम् सहस्त्र शस्त्र निबद्धिनी विविलसद गोपी सहस्त्रावर्तम् हरस्तन्यस्तन्तापवर्गमखिलोद्धारम् किशोराकृति। ध्येयं सदा परिवभग्नं विष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्वकत्वा सुदुस्तज्य सुरेशसिद्धराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गाधरण्यम् मायामृगं दयितेऽपि सद्मन्नधावद वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमः पुरुस्तादत पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत्रैव सर्वा अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वसमापनोषि ततोऽति सर्वा। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं त्वेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजाप्रियं कृष्णं द्व्यपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरि प्रिया। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलिए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे शरण शरण हम शरण तुम्हारी शरण शरण हम शरण तिहारी सुन राधे सुन राधे बरसाने वारी सुन राधे बरसाने वाली श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे। आइए भगवान की कथा में प्रवेश करें। कल हमने कथा की महिमा के अंतर्गत दो पंक्तियां आपके सामने रखी थी। असुर सेन सम नरक निकंदनी साधु विबुध कुल हित गिरि नंदनी संत समाज पयोधि रमासी विश्व भार भर अचल क्षमासी। गोस्वामी जी ने भगवान की कथा की बहुत सुंदर महिमा गाई।
करतई सुकृत न पाप न साही, रकत बीज सम बाढ़त जाई। हरती एक अघ असुर जालिका, दुर्गति को मिटाने के लिए जिसकी कथा साक्षात दुर्गा है। साधु विचार, साधु चरित्र, जो समाज में लोग हैं, संसार में लोग हैं, उनका पालन पोषण करने वाली ये भगवान की कथा साक्षात मां पार्वती है। ऐसे देवतुल्य जो मनुष्य हैं समाज में, संसार में, उनके कुलों का हित करने वाली, वर्तमान में ही नहीं, जो चले गए उनका भी हित हो रहा है, और जो आगे आएंगे तुम्हारे कुल में उनका भी हित हो रहा है। इस कथा का प्रताप यहीं तक सीमित मत समझना। ये सिर्फ कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। एक समय ऐसा आया था इस भारतवर्ष में कि जब सनातन पर प्रहार हुआ ना, तो इन कथाओं ने ही सनातन की ध्वजा को फहराया है। कैसे कैसे आक्रांताओं ने आक्रमण किए, इस धर्म को, इस सनातन परंपरा को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन गुपचुप तरीके से घरों में, परिवारों में बुजुर्ग लोग बच्चों को भगवान राम की कथा, कृष्ण की कथा सुनाते रहे। आज ये उसी का परिणाम है कि हमारा सनातन धर्म बुलंदियों पर है। संत समाज रूपी समुद्र की तो साक्षात ये लक्ष्मी है। जैसे लक्ष्मी जी का जन्म क्षीर सागर से हुआ था ना, वैसे ही जब संत इकट्ठे होते हैं ना, तो उनका धन क्या है? ये भगवान की चर्चाएं, भगवान की कथाएं। संत समाज पयोधि रमासी, और विश्व भार भर अचल क्षमासी। जो भगवान को खींचकर, ईश्वर को खींचकर सत्संग में ले आए और संसार के भार को धारण करने वाली साक्षात धरती है। कल जो हमने पंक्तियां शुरू की थी, उनका अर्थ आप समझ गए होंगे। इन चारों में, इन चार शक्तियों का नाम है। प्रथम तो भगवान की कथा को दुर्गा कहा गया, द्वितीय भगवान की कथा को पार्वती कहा गया, तृतीय भगवान की कथा को लक्ष्मी कहा गया, और चतुर्थ भगवान की कथा को धरती कहा गया। तो ये भगवान की कथा साक्षात लक्ष्मी है। हमारे तो ब्रिज में गामें भी हैं, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे। लाभ पंचमी पर प्रारंभ हुई इस कथा का सबसे बड़ा लाभ यही है। ये बहुत बड़ा लाभ है जो शाश्वत है, नाशवान नहीं है। भगवान की कथा साक्षात धरती है। शास्त्र में वैसे दो बातें आती हैं। दक्षिण भारत में भगवान को त्रिपति कहा गया है, जिनको अपन तिरुपति कहते हैं। दक्षिण भारत में बहुत बड़ा मंदिर है, बड़ी महिमा है। और हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं कि भगवान भूपति भी हैं, भगवान श्रीपति भी हैं, यानी वो धरती के भी पति हैं और लक्ष्मी के भी पति हैं। और दोनों ही परमात्मा की समर्थ शक्तियां हैं।
कभी कभी भगवान वैकुंठ में तो श्रीपति के रूप में रहते हैं। हमने चर्चा की थी कि वो ज्यादातर समुद्र में ही रहते हैं, क्षीर सागर में। काऊ काऊ संत तो ब्रज में ऐसे उगे में कि ससुराल में ही पड़ो रहे। भाई क्षीर सागर तो भगवान की ससुराल ही तो हुई, लक्ष्मी जी वहीं से तो प्रकट हुई हैं। तथा भूपति के रूप में भगवान अवतार लेकर सगुण बनकर स्वयं श्री हरि धरती पर कभी राम के रूप में, कभी नरसिंह के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में अनेकों अवतार लेकर भगवान इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। तो दोनों ही ईश्वर की शक्ति है। शास्त्रकारों ने उनको कई शब्द दिए हैं। एक का नाम है चल संपदा और दूसरी का नाम है अचल संपदा। ध्यान से सुनिएगा इस पूरी कथा को। मैं कोई व्यर्थ की बात नहीं करूंगा। शास्त्रानुसार जो कुछ लाया हूं आपके लिए, मोती चुनकर आप बटोर लेना, बटोर सको तो। मेरा पूरा भरोसा है, विश्वास है कि आपको बात समझ में आएगी। वरना 3-4 घंटा तो क्या है भैया, इधर उधर की बातचीत करके सीधी सीधी कहानी और भजन सुनाकर आपको नचा कुदा कर चले जाएं। लक्ष्मी जी जो है वो भगवान की चल संपदा है। आपके हीरे माणिक मोती, सोना चांदी, गहने, धन रुपया, ये जो चीज है ना, ये भगवान की चल संपदा है। इसको गाड़ के नहीं रखना चाहिए, इसको परिवर्तित करते रहना चाहिए, घुमाते रहना चाहिए। लक्ष्मी जी कभी स्थिर नहीं रहते। और अचल संपदा, विश्व भार भर अचल क्षमासी। ये पहाड़, ये पृथ्वी, ये वृक्ष, ये भगवान की अचल संपदा है। और दोनों के ही मालिक श्रीपति भगवान है। तो मेरे भाई बहन, ऐसी लक्ष्मी स्वरूपा, धरती स्वरूपा, दुर्गा स्वरूपा, पार्वती स्वरूपा भगवान की कथा को हम आरंभ करने जा रहे हैं। तो जब कोई सत्कर्म प्रारंभ करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करना होता है जानते हैं आप? संकल्प लेना होता है। हमारे कर्म कांड में ऐसा विधान है कि कोई भी सत्कर्म प्रारंभ करने से पहले संकल्प लिया जाए। ये बिल्कुल सिद्ध बात है, क्योंकि जिस सत्कर्म में, जिस अनुष्ठान में पहले संकल्प नहीं लिया जाता, उस संकल्प, उस अनुष्ठान की पूर्णाहुति के समय उस करने वाले को, करवाने वाले को उसका पूरा फल नहीं मिलता है। भगवान की कथा सुनो, सत्संग करो, किसी संत महापुरुष के वचनामृत को श्रवण करो, तो इससे पहले संकल्प रखना चाहिए, ताकि पूर्णाहुति पर उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। तो पहले संकल्प करो। भगवान की कथा क्यों? कम से कम इसके पीछे ऐसे संकल्प तो नहीं करने चाहिए। ठीक है, एक हेतु जरूर होता है, एक कारण जरूर होता है। बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़ी बड़ी
संस्थाएं, बड़े बड़े मिशन, बड़े बड़े समितियां आयोजन करवाती हैं कि कुछ धनराशि इकट्ठी हो जाए जिससे लोकोपयोगी कुछ कार्य किए जा सकें समाज में, देश में। कुछ धन इकट्ठा हो जाए जिसे हम सत्कर्म में लगा दें। यह अच्छी बात है, लेकिन धन प्राप्ति भगवत कथा का संकल्प नहीं हो सकता। अर्थ प्राप्ति भगवान की कथा का संकल्प नहीं हो सकता। आप ये सोचें कि हम भगवान की कथा सुन रहे हैं या बैठकर या करवा रहे हैं तो इसकी पूर्णाहुति पर हमको बहुत सा धन मिल जाए, हमारी आयु बढ़ जाए। आयु की प्राप्ति भी भगवान की कथा का संकल्प नहीं हो सकता। हाँ, कर्म कांड में ऐसे आशीर्वाद जरूर दिए जाते हैं। जब पंडित जी प्रथम दिन पूजा होती है तो यजमान से बुलवाते हैं, हाँ भाई संकल्प लो, ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणोतिहं द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्व मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे पानेरियों की मादरी स्थाने जगदम्बा पार्के अरियंत कॉलोनी स्थिते फला नाम फला गोत्र, और फिर उसमें काम भी है निष्काम भी है। जो कामना हो वो बोलो, आपकी मनोकामना क्या है कि भागवत जी आपकी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसा हमारे कर्म कांड में है। श्रुति स्मृति पूर्णोक्त फल प्राप्ति अर्थम मम से कुटुंबस्य से परिवारस्य क्षेम स्तर आयु आरोग्य ऐश्वर्य विवर्धि अर्थम मादि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप शमनार्थम आदि आदि। आयु की प्राप्ति भगवान का संकल्प नहीं हो सकती, ऐश्वर्य की प्राप्ति भगवान का संकल्प नहीं हो सकती। धनवान, धर्मवान, आयुष्मान, पुत्रवान, ये सब कहे जरूर जाते हैं, लेकिन आपको मैं बड़ी गहरी बात बतला रहा हूं, मूल में भागवत भगवान की कथा का ये संकल्प नहीं हो सकता। और अगर कोई कर रहा है तो वो धोखे में है। मेरा कर्तव्य है आपको बतलाना। भगवान की कथा का संकल्प की कथा सुनने के बाद हम बलवान हो जाएं, हमें कोई रोग हो वो रोग मिट जाए, ये संकल्प नहीं हो सकता। कथा पूर्ण होने के बाद उसके फल के रूप में हमको धर्म मिल जाए, यह भी कथा का संकल्प नहीं हो सकता। धन भी, धर्म भी, आयुष भी, बल भी, धर्म को फल मत मानो। यज्ञ के बाद भगवान की प्राप्ति उसका फल है, नारायण की उपलब्धि उसका फल है। बात थोड़ी कठोर जरूर लगेगी आपको, क्योंकि संसारी हो ना, माया अपना प्रभाव दिखा रही है, लेकिन फिर भी कोई भी सत्कर्म करो ना, देखो धर्म में और अध्यात्म में फर्क होता है। जो तुम भारी क्रियाएं करते हो ना, सोमवार का व्रत, जल चढ़ाना, भजन करना, कीर्तन करना आदि आदि जितनी भी क्रियाएं हैं, इनको अपन कहते हैं धर्म पुण्य कर रहे हैं। क्या कहते हैं? लेकिन अध्यात्म अलग चीज है। और ये धर्म पुण्य वस्तुतः किसके लिए करना चाहिए जानते हो? ये इसलिए करना चाहिए ना कि हमको धन प्राप्त हो, संपत्ति प्राप्त हो, आयु प्राप्त हो, निरोगता प्राप्त हो,
ये इसलिए करना चाहिए कि हमको अध्यात्म प्राप्त हो, हमको परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाए। चीज तो अच्छी थी लेकिन मोड़ गलत जगह दिया गया उसको। तो धन मिल जाए, बल मिल जाए, यश मिल जाए, आयुष मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, ये कथा का संकल्प नहीं हो सकता। काम सुख मिल जाए, भोग विलास मिल जाए, वो भी कथा के आरंभ का संकल्प नहीं हो सकता। मोक्ष मिल जाए, वो भी कथा के आरंभ का संकल्प नहीं हो सकता। भगवान की कथा कहने वाले को और आप सभी सुनने वालों को कथा के आरंभ में ये संकल्प करना चाहिए, वो संकल्प एक ही हो सकता है बस। भगवान की कथा कहने वाले को और भगवान की कथा आप बहुत सुनते हो, आपका एक ही संकल्प। कभी भी कहीं भी किसी भी संत की कथा सुनो ना आप, तो एक ही संकल्प लेकर मन में बैठना बस कि इस कथा को सुनने से हमको विशुद्ध भक्ति की प्राप्ति हो जाए। बस यही संकल्प कथा के आरंभ में करना पड़ता है। भगवान तो सभी को प्राप्त हैं, लेकिन प्राप्त करने की चीज है इस मनुष्य देह को पाकर उसकी भक्ति। भक्ति हर किसी को नहीं मिली है। किसी को संसार मिला, किसी को व्यापार मिला, किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला। कोई पुण्य में उलझाए, कोई धर्म में उलझाए, लेकिन भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। ये भक्ति की व्याख्या इतनी विराट है। हम तो क्या इन छोटे मोटी उपांगों को, छोटे मोटे कर्म कांड जो अपन करते हैं, ये धर्म पुण्य, इसी को भक्ति कह लेते हैं कि हम भक्त हो गए। ये भक्ति नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है भक्ति का इनसे। क्या मंदिर जाना भक्ति है? मंदिर तो पुजारी भी जाता है, उसकी तनख्वाह बंधी हुई है। मंदिर तो एक सफाई कर्मचारी भी जाता है, उसको भगवान से कोई लेना देना नहीं। झाड़ू पोछा किया और चलो आगे, घर परिवार देखो अपना। मंदिर तो एक फूल बेचने वाला भी जाता है, वो व्यापार के लिए जाता है। मंदिर तो कामना वाले भी जाते हैं, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। कथा का अगर संकल्प हो तो एक ही हो, हे प्रभु हम तेरी कथा सुन रहे हैं, इस कथा को सुनने के बदले हमको तुम्हारी भक्ति प्राप्त हो जाए। एक ही संकल्प हो सकता है भगवान की कथा का। तो अनुष्ठान कल प्रारंभ था, शुभ मुहूर्त था, आज से अनुष्ठान शुरू हो रहा है। तो मेरे भाई बहन, ये संकल्प अपने हृदय में रखना कि प्रभु इस कथा के परिणाम में हमको तुम्हारी विशुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाए। हम में ठाकुर के प्रति अत्यंत अनुराग, अत्यंत प्रेम, यही कथा का संकल्प होना चाहिए। अरे कहीं भी कथा हो रही हो ना, अगर वो श्रोता के हृदय में भक्ति उत्पन्न ना कर सके तो कहने वाला भी सफल नहीं हुआ और सुनने वाला भी सफल नहीं हुआ। श्रीमद् भागवत में बात आई है, यथा हरो भगवती नृणां भक्ति भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प वर्णये। पितामह ब्रह्मा जी नारद जी से संकल्प करवा रहे हैं कि पुत्र
तू संकल्प ले, अपने कमंडल से जल दिया नारद जी ने, हाथ में जल ले और संकल्प ले। यथा हरो भगवती नृणाम भक्ति भर भविष्यति। तू जो भी बोले, तू जहां भी जाए, तू जो भी वर्णन करे, तू जो भी गाए, उससे सर्वात्म और सर्वधार परमात्मा की भक्ति जन जन के हृदय में प्रकट होनी चाहिए। ऐसा संकल्प ले तू मेरे सामने। एक पिता अपने पुत्र से संकल्प करवा रहा है, और आज के पिता अपने पुत्रों से क्या संकल्प करवाते हैं? तू धन कमा, तू ब्याह शादी कर, तू संसार में घुस जा, परिवार में घुस जा, रम जा बिल्कुल इसमें। और एक पिता पितामह ब्रह्मा अपने पुत्र से कह रहे हैं कि बेटा तेरी हर हरकत से जन जन के हृदय में सर्वात्मा प्रभु की भक्ति उत्पन्न होनी चाहिए। तू जो भी बोले, जो भी वर्णन करे, जो भी गाए, उससे सर्वात्मा और सर्वाधार परमात्मा की भक्ति जन जन के हृदय में प्रकट होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में भगवान की, श्री हरि की भक्ति, जो सर्वात्मा सर्वाधार सर्व खिल के आधार हैं, सबके हृदय में प्रकट होनी चाहिए। हे पुत्र, ऐसा तुझको अपने इस जीवन का संकल्प करना है। ये बात ब्रह्मा जी ने नारद जी को कही है। स्पष्ट वर्णन भागवत के अंतर्गत है। आचार्य जब संकल्प करवावे ना, तो साथ साथ बोलना पड़ता है। हम ये करेंगे, हम ये निभाएंगे, हम इन नियमों का पालन 7 दिनों तक करेंगे। आजकल तो क्या है कि नहीं बोला जाता, क्योंकि उनका विषय ही नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं, तो बस फिर वो पूरा पंडित जी बोल देते हैं। बाकी उससे कहते हैं बोलो बेटा ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु, फिर आगे पंडित जी शुरू कर देते हैं। एक समय ऐसा था कि यजमान और जो आचार्य थे, वो दोनों आमने सामने बैठकर साथ साथ बोला करते थे पूरी पूजा, पूरे मंत्रों को। तब नारद जी ने ब्रह्मा जी के सामने प्रतिज्ञा की, है पिताजी, तदा नाहं हरे दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। यदि मैं भगवान की भक्ति को लोक लोक में प्रस्थापित ना करूं, तो मैं भगवान का दास नहीं कहाऊंगा। ये संकल्प कर लिया है। ब्रह्मा और नारद जी, ये दोनों की इच्छा है कि भगवान की भक्ति का विस्तार होना चाहिए। भागवत में जब महात्मा की कथा होती है, तो नारद जी भक्ति से क्या कहते हैं? भक्ति तू श्रेष्ठ है, तू भगवान को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, तुझे सारी चिंता त्याग देनी चाहिए। तो मेरे भाई बहन, जीवन के इन दिनों में हम भागवत का आश्रय ले रहे हैं। चाहे कथा कृष्ण की हो, चाहे कथा राम की हो, अथवा कथा भगवान भोलेनाथ की हो, पर मूल संकल्प उसका भक्ति ही होना चाहिए। यथा हरो भगवती नृणाम भक्ति भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प वर्णये। आज हम सब ये संकल्प करें, हमारे कहने से, हमारे सुनने से, हमारे गाने से हम में भगवान की भक्ति उत्पन्न हो। ऊपर के तो बहुत क्रियाएं कर लेते हो आप शरीर से, अंदर क्या है? और जब अंदर प्रकट हो गई ना, तो फिर ऊपर की क्रियाओं का कोई महत्व नहीं रहता। अंदर तो हमने कूट कूट के संसार भर रखा है,
और ऊपरी क्रियाओं में हम कोई 15 मिनट, कोई आधा घंटा, कोई 1 घंटा मंदिरों में जाकर क्रियाएं करने लगे हैं, इनसे बात बनने वाली नहीं है। तो ऐसी भक्ति की प्राप्ति हमको इन कथाओं से होती है। भक्ति मिले तो कथा सफल। लाख बोलते रहे घंटों तक, दिनों तक, वर्षों तक, पूरे जीवन, यदि भक्ति पैदा नहीं हुई तो फिर क्या पाया, क्या बोला और क्या सुना। कीर्ति, यश, ये तो 2 कौड़ी की चीज है। आज तुम हो तो दुनिया याद कर रही है, उसके चले जाने के बाद साल, 2 साल, 5 साल बाद कोई याद नहीं करेगा तुम। कितना भी यश किसी का क्यों ना हो जाए, सब अपने अपने संसार में लीन हो जाएंगे। लेकिन भक्ति ऐसी वस्तु है, अगर मिल गई ना तो सब कुछ प्राप्त हो गया। वरना अगर ये भक्ति नहीं मिली तो जो भी प्राप्त है सब बेकार है। हनुमान जी कहते थे, रावण राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, तेरा यश, तेरी संपत्ति, तेरी प्रभुताई, राम से विमुख है तू तो जाई रही पाई बिनु पाई, मिलना और ना मिलना एक बराबर है, होना और ना होना एक बराबर है। तुम एक कथा सुनो या 108 कथा सुनो या 1008 कथा सुनो, भक्ति मिलनी चाहिए। आपका संकल्प उन कथाओं को सुनने के बाद ये फल मांगना भगवान से कि हमको आपकी भक्ति मिल जाए। भगवान ने अपनी लक्ष्मी तो दे दी तुमको, धरती भी दे दी तुमको, भक्ति नहीं दी। भगवान बड़े चालाक। भाई योग्यता के अनुसार सबके पास धन संपदा है ही है, अपना मकान दुकान सब है ही है कि नहीं? ये अपना नहीं है, भगवान ने दिया है। लेकिन भगवान ने असली चीज छुपा ली, क्या? भक्ति। अब हम भक्ति देख रहे हैं मोबाइल में, जो छोटे छोटे शॉर्ट आते हैं ना, ये इस दिन चढ़ाने पर ये प्राप्त होता है, माता जी चल दी। आज के दिन तिल चढ़ाने से ये प्राप्त होता है, आज के दिन ये वाली दाल चढ़ाने से ये प्राप्त होता है, और सोच रहे हैं कि हम भक्त हैं। भक्ति अलग चीज है। भक्ति इन चीजों का आश्रय नहीं लेती, इन चीजों की गुलाम नहीं है। जिसके अंदर भक्ति होती है ना साहब, वो सड़क पर चलते हुए भी भक्ति कर लेता है। उसके लिए मंदिर की जरूरत नहीं है। वो नरक में भी बैठा हो ना तो भक्ति कर लेता। सुनो पवन सुत रहनी हमारी, विभीषण कहता है मेरी रहनी देख रहे हो, जिमी 10 नहीं महू जीव बिचारी। जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है ना, ऐसे इन दुष्टों के बीच में मैं रहता हूं। लंका में तात कबऊ मोई जानी अनाथा, कभी मुझे अनाथ जानकर करई कृपा भानुकुल ना था। कभी भानुकुल नाथ, कभी रघुवीर, कभी रघुनाथ मुझ पर कृपा करेंगे। तामस तन कछु साधन नहीं, मैं तामसी हूं, मेरा शरीर तामसी है, कोई साधन मुझसे बन नहीं पाता। प्रीत न सर सरोज मन माई, पर अब मोई भाव भरोसे हनुमंता। अब मुझको भरोसा हो गया है, क्योंकि भगवान की कृपा मुझ पर है। क्यों? क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संत। आप भी भरोसा रखना, बिना भगवान की कृपा के संतों के दर्शन नहीं होते, शास्त्रों की कथा सुनने को नहीं मिलती। तुम पर भगवान की कृपा है, तुम्हारे अंदर भक्ति है, लेकिन वो भक्ति कहीं दूसरी दिशा में ना मुड़ जाए, कहीं इन छोटे मोटे टोटकों तक ही सीमित ना रह जाए। एक माता जी हमारे पास आई, बहुत दिन पहले की बात है, मुझसे यूं बोली, महाराज जी मैंने 118 कथा सुनी है भागवत की। अरे मैंने की मैया तेने 118 कथा भागवत की सुन ली
तो तेरा उद्धार ना हुआ है? तोते बढ़िया तो वो धुंधकारी है, एक ही कथा सुन के और बैकुंठ मिल गया उसको, और वो भी मनुष्य नहीं था, अधोगति प्रेत योनि का जीव। एक कथा सुनकर भवसागर से पार हो गया और तेने 118 सुन ली, तू यहीं मंडरा रही है। क्या सुना तेने? कथा के नाम पे कुछ और तो नहीं सुनती रही? तुझसे अच्छा तो धुंधकारी था। ये बात हम पर लागू हो रही है, हंसो मत। हमसे बढ़िया धुंधकारी है, एक ही कथा सुनकर पहुंच गया ठिकाने पर। यहां इतनी कथाएं सुन ली लेकिन वहीं के वहीं पड़े, वही कॉलोनी, वही घर, वही गलियां। फिर भैया क्या सुना और क्या कहने वाले ने क्या कहा? कितनी भी कथा सुनो, कारण जानते हो ऐसा क्यों नहीं हो? महाराज जी बताओ फिर क्यों नहीं हुआ हमारे साथ ऐसा? क्योंकि तुम्हारा जो संकल्प था ना कथा सुनने का, वो भक्ति नहीं थी। तुमने मांगी नहीं भक्ति भगवान से। ये जो शब्द हमारे कान कर्णपुटों से हमारे हृदय में जा रहे हैं ना, इसका परिणाम ये आए कि आखिरी दिन हमारे अंदर भक्ति प्रकट हो जाए। ऐसा नहीं मांगा आपने भगवान से, और जो मांगा उसी में फंसे। अच्छा, आप ये भी सोचकर मत बैठना कथा में कि तुम ज्ञानी हो जाओ। क्योंकि वेदांत की भाषा में ज्ञानी तो तुम हो ही। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको ज्ञान ना हो। वेदांत की भाषा में हम सभी ज्ञानी हैं। तुम तत्व ज्ञानी हो। वो तो क्या हुआ कि शीशे पर धूल चढ़ गई है माया की, अभिमान की, काम की, क्रोध की, संदेह की। इस कारण तुम्हें अपना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है।
कथा का फल हम ज्ञानी बन जाएं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञानी तो हम ऑलरेडी हैं। कौन है ऐसा जिसको ज्ञान नहीं हो? कोई ना कोई सलाह तो हर कोई दे जाता है चलता फिरता, और यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम ज्ञानी हैं। यहां कोई भी अज्ञानी नहीं है, सब ज्ञानी है, लेकिन सब भक्त नहीं है। कोई एक पाव भक्ति जिमी मोरी, भगवान कह रहे हैं किसी बिरले एक को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति किसी किसी को मिलती है। तत्व की दृष्टि से देखा जाए ना तो इस पूरे संसार में कोई अज्ञानी नहीं है, सब ज्ञानी है, सब चेतन है, सब अमल है, सब सहज सुख की खान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो भक्ति को पाने के लिए ही ये भगवान की कथा है। और वैसे भी देखो ना भागवत में तो ज्ञान तो बेटा है, मां कौन है? ज्ञान और वैराग्य की मां कौन है? भक्ति ही तो है। तो बताओ कौन बड़ा हुआ और कौन छोटा? मां बड़ी हुई कि नहीं? भक्ति ही ज्ञान को जन्म देती है। भक्ति ने ही वैराग्य को जन्म दिया है। भक्ति को पाने के लिए ही ये भगवान की कथाएं हैं। भक्ति को पाने के लिए ही तुम्हारे सोमवार के व्रत हैं, ये मनसा महादेव के। भक्ति को पाने के लिए ही जितना कर्म कांड कॉलोनियों में, गलियों में, मंदिरों में, तीर्थों में हो रहा है, ये सब भक्ति को पाने के लिए होना चाहिए था, लेकिन दिशा दूसरी ओर घूम गई। कारण महाराज जी, कारण की हम पर माया अपना असर कर गई है। हमने आगे कथा आएगी, ज्ञान में और भक्ति में क्या, तो वहां पर कहा गया गोस्वामी ने, सब पुरुष सुनऊ हरि जाना, माया भक्ति सुनऊ तुम दो, नारी वर्ग जानी सबको। भक्ति और माया दोनों कौन है? स्त्री है। लेकिन पुनि रघुवीर ही भक्ति प्यारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। माया कोने में खड़ी है हाथ जोड़कर, और भक्ति भगवान के अंग में विराजमान। ये भक्ति की महिमा है। तो ये कथाएं, ये कीर्तन, ये जप, ये तप, ये दान, ये पुण्य, ये आपके व्रत करना, ये सब इनका क्या संकल्प होना चाहिए था जानते हो? हे प्रभु तुम्हारी भक्ति हमको मिल जाए। भक्ति मिलने का मतलब है सब कुछ मिल गया। कथा सुनकर कोई बड़ा विद्वान हो जाए, पंडित हो जाए, कथा को बहुत कम दाम में लिया है। कथा सुनकर आप ज्ञानी होना चाहें तो आपने कथा को बहुत कम दाम दिया है। कथा का फल तो भक्ति है। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई,
ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई। अगस्त्य मुनि जा रहे हैं किनके पास? कैलाश के उतंग शिखर पर श्रुति विदित शिव विशाल विश्राम पट वृक्ष के नीचे बैठे भूत भावन महादेव, मां पार्वती बैठी हैं और मुनि अगस्त्य आए वहां पर। और उन्होंने क्या पूछा? ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अगस्त्य ऋषि ने भगवान शंकर से कथा का जब फल मांगा ना कि महाराज मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, शंकर जी स्वयं भगवान से क्या मांग रहे हैं? जब श्री राम रावण को मारकर अयोध्या आए और उनका पट्टाभिषेक किया गया, सिंहासन पर विराजमान किया, राज तिलक किया गया, तो सभी देवताओं ने स्तुति की थी, आपको पता है ना? तो वहां पर भगवान महादेव भी थे, उन्होंने भी बड़ी सुंदर स्तुति की। जय राम रमा रमणम शमनम, जय राम रमा रमणम शमनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम। भैरवाधिपति होने के कारण भोलेनाथ ने राग भी ऐसा लिया भैरव, शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाई प्रभु। जिन भोलेनाथ से तुम मांग रहे हो धन दे दे, दौलत दे दे, ये दे दे, वो दे दे, वो भोलेनाथ तुम्हारा क्या मांग रहा है भगवान से देखो आप। अरे उनसे तो सीखो। अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाई प्रभु। दस शीस विनाशन बीस भुजा, वृंद पतंग रहे, सर्पावक तेज प्रचंड रहे। महिमंडल मंडन चारु तरम, धृत सायक चापनि संगवरम। मदमोह महाममता रजनी, तम पुण्य
पद पंकज प्रीत नहीं, अवलंब भवंत कथा, जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके, नहीं राग न लोभ न मोह मदा, इनके समवय भववा विपदा, एहि ते तब सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। जय हो भोलेनाथ। सारे देवता गंधर्व यक्ष आदि खड़े हैं और भगवान भूत भावन महादेव श्री राम को देखकर करी प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध ही है, सम मानी निरादर आदर ही, सब संत सुखी विरंती मही, मुनि मानस पंकज रंग भजे, रघुवीर महारण धीर हरे, तब नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद मान हरि, गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्री रमणम। सीताराम 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 सीताराम, बोलिए सीताराम सीताराम सीताराम, ओ राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम राजा राम, रघुनंदनि कंदय द्वंद घनम, महिपाल विलोकय दीन जनम, जय राम रमणम समनम, भवताप भयाकुल पाई जनम। और आखिर में बार बार वर मांगऊ, शंकर जी कह रहे हैं बार बार वर मांगऊ, हर्ष दियो श्री रंग। ये क्यों कहा जानते हो? हर्षित होकर देना, इरिटेट होकर चिड़चिड़ा कर नहीं, क्योंकि मैं बार बार यही मांगता हूं आपसे। तो आप भी कहोगे क्या भोलेनाथ बार बार एक ही चीज मांगते हो, तो हर्षित होकर देना। बार बार वर मांगे हर्ष दियो श्री रंग, क्या पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। ये शंकर जी ने मांगा है भगवान से। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद। ये भरत जी कह रहे हैं ये वरदान मुझे दो कि आपके चरणों में जन्म जन्म मेरे कितने भी जन्म हो, मेरा प्रेम आपके चरणों में हो। हे प्रभु ये वरदान मुझे दे दे। हम धोखा खा गए साहब, पता नहीं कौन कहां से तुमको ये चीजें बताता है, ये मांगना भगवान की भक्ति में, ये करना वो करना। ना ना ना, भगवान के सामने जाओ, कथा में जाओ ना, तो एक ही प्रभु से कहना, हे भगवान हमें तुम्हारी भक्ति प्राप्त हो जाए, जैसे भोलेनाथ तुम्हारी भक्ति करते हैं, जैसे मीरा ने की, जैसे कबीर ने की, जैसे नामदेव ने की, जैसे तुकाराम ने की, ऐसी भक्ति हमको भी प्राप्त हो जाए। इसीलिए पहली बार भगवान की कथा की संकल्प यही होना चाहिए कि हमें भक्ति की प्राप्ति हो जाए।
अगस्त जी ने शिव जी को ये नहीं कहा कि भोलेनाथ मुझे ज्ञान दे दो, ज्ञान तो उनके पास ऑलरेडी था। ज्ञान नहीं होता तो शंकर जी के पास जाते क्या? ज्ञान था तभी तो शंकर जी के पास गए। ज्ञान नहीं तो कहा कि मुझे भक्ति वहां से मिल सकती है। इसीलिए पहली बात भगवत कथा से भक्ति मिलनी चाहिए, भले ही कम मात्रा में मिले, धीरे धीरे बात बने, कोई बात नहीं। एक कथा दो कथा, तुम अपने मन में यही संकल्प लेकर बैठना हमें भक्ति की प्राप्ति हो। गंगा जल लोटे में हो या सरिता बहती हुई हो, है तो गंगा जल ही। इसी तरह भक्ति कम मात्रा में हो या ज्यादा मात्रा में हो, भक्ति अपना काम करेगी। भक्ति विष को अमृत कर सकती है। ये जो हम मांगते हैं ना, यश धन बल भोग विलास, अकेली भक्ति इस काम को कर सकती है, और साथ में भगवान और आ जाएंगे तुम्हारे। तो आज ये संकल्प करें अनुष्ठान के लिए, इस कथा के बदले हे प्रभु हमको तुम्हारे चरणों की विशुद्ध भक्ति, विशुद्ध प्रेम प्राप्त हो। भगवान ना मिले तो कोई चिंता नहीं है, मिले मिले ना मिले कोई चिंता नहीं, लेकिन हमको भक्ति मिलनी चाहिए। हम भगवान के पीछे दौड़ रहे हैं, भगवान मिल जाए भगवान मिल जाए। अरे भगवान मिल भी गए तो क्या कर लोगे? तुम्हारे बगल में ही बैठ के आधा घंटा चला जाए कथा में, तुम्हें क्या पता कि वो भगवान है? किसी चींटी के रूप में तुम्हारे सामने से निकल कर चला जाए, तुम्हें क्या पता भगवान? भगवान की लीला का कोई पार नहीं है। भगवान मिले ना मिले चिंता मत करना, लेकिन एक बार अगर भक्ति मिल गई ना तो भगवान को आना पड़ेगा। भक्ति, नारद जी कहते हैं भक्ति तेरे प्रताप के कारण तो भगवान नीच से नीच के भी घर में चले जाते हैं। प्रमाण है शास्त्रों में, खीग गीद अधम खग आमिष भोगी। जटायु ने जीवन भर मरे हुए पशुओं का मांस खाया था। कौन सा उसने माला लेके राम राम जपी थी, लेकिन गति दीन जो जात योगी, योगियों को भी दुर्लभ है, वैसी गति जटायु को मिली। भगवान स्वयं उसकी अंत्योष्टि करते हैं। गोदी में सर रख लिया जटायु। पुत्र के समान श्री राम ने महाराज दशरथ को मुखाग्नि नहीं दी थी, वहां पर भरत जी थे, लेकिन देखो भाग्य जटायु का, भगवान मुखाग्नि दे रहे हैं वन पिता की तरह, एक बड़े ज्येष्ठ पुत्र की तरह भगवान ने सारे क्रियाकलाप किए जटायु। क्यों? अंत समय में भक्ति जागृत हो गई उसके अंदर। राम कहने का मजा जिसकी जुबां पे आ गया, राम कहने का मजा जिसकी भक्ति करी प्रहलाद ने
छपरी थी कौम की भीलनी, बड़े भाव से सुमिरन किया। और भक्ति का प्रताप देखो, परमात्मा परमात्मा घर आके उसके हाथ से फल खा गया। राम कहने का मजा जिसकी जुबां पे आ गए। हमेशा इस कथा के बाद संकल्प रखना कि जहां भी जाओ भक्ति मांगना, बात बन जाएगी। ये मत सोचना कि घर परिवार कैसे चलेगा महाराज जी, अरे तुम्हारे मांगने से नहीं चल रहा, अपने आप चल रही है दुनिया पूरी। तुम ये सोचते हो कि हमारा ये करने से हमारा ये काम हो गया, बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो काम होना था इसलिए हुआ है। अगर ऐसे करके तुम भगवान को तोलोगे ना तो अविश्वास भी हो सकता है। मान लो तुमने कोई क्रिया की, कोई व्रत किया और तुम्हारा काम नहीं हुआ जिसके लिए तुमने वो व्रत किया था, तो तुम्हारे मन में अविश्वास पैदा हो जाए। अरे जहां पर जो चीज मिलनी है ना वहां पर वही चीज मिलेगी। भगवान के पास भक्ति है, भक्ति मांगो। वेदांत में ऐसा लिखा है कि ब्रह्म जो है ना उसका रस शांत है, लेकिन भक्ति का रस उल्लास से भरा हुआ है। भक्ति आनंद से सराबोर कर देती है। भगवती श्रुति कहती है कि वो रस से लबालब। भागवत कहती है साहब, सुखदेव जी कहते हैं राजन रसो वैसे, वो रस है उसको पी। पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका, निगम कल्पतरोर कलितम फलम शुक मुखारमृत द्रव संयुक्तम, पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। ये रसिकों का, ये भावुकों का विषय है, ये भगवत विलास है। इसीलिए हम आप इन छोटी छोटी कॉलोनियों में रहने वाले, संसार में डूबे हुए, मोह ममता में मारे हुए जीव, अरे हमसे कहां बड़े बड़े अनुष्ठान, यज्ञ करना, महीनों तक कोई ध्यान करना, कोई धारणा धारणा, कोई समाधि में जाना, ये कहां हो पाएगा हमसे। यहां तो भक्ति ही एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल सुलभ है, बहुत सरलता से ये इन कथाओं के माध्यम से हमको भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अतः भक्ति का संकल्प करना, फालतू झंझट में मत फंसना भैया, ज्यादा माथा फोड़ी संसार की मांगों को मत रखना। ठाकुर जी के सामने मांगना हो तो भक्ति को मांग लेना। इतनी कथा सुन ली, कोई आपको कह दे इतनी कथा कह दी। हमसे कई लोग कहते महाराज जी इतनी कथा कर ली आपने, और हम सोचे कि ओहो हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। इसमें राजी नहीं होना है, ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि तो ये है कि आपके हृदय में भगवत प्रेम का सृजन कितनी मात्रा में हुआ है इस जन्म में। इस मनुष्य लाभ, मनुष्य जन्म का लाभ, जन्म लाभ परम पुंसा अंते नारायण स्मृति, ठीक है ये तो अंतिम बात हो गई। लेकिन जब तक जीवन है तब तक हमारे हृदय में कितनी मात्रा में भगवान का विशुद्ध प्रेम, भगवान की विशुद्ध भक्ति का उदय हुआ है। ये उपलब्धि है।
ये प्राप्ति है। आपने भक्ति की, पूजा पाठ की, बड़े बड़े व्रत किए, ओहो साहब फैक्ट्री चल गई, दुकान चल गई, अब बड़ी कोठी बना ली, कार ले ली, ये कर लिया, ये उपलब्धि नहीं है, तुम धोखा खा गए हो। इस मनुष्य देह को पाकर आपके हृदय में कितनी मात्रा में भगवत प्रेम की उत्पन्न हुआ है, उसकी जागृति हुई है, ये उपलब्धि है। आप कितनी बार भगवान को याद करके रोए हो, ये उपलब्धि है। आपके अंदर कितना गोपियों जैसा भाव आया है, ये उपलब्धि है। आपके अंदर कितना मीरा जैसा भाव आया है, ये उपलब्धि है। आपके अंदर राधा शबरी जैसा कितना भाव आया है, ये उपलब्धि है। आप अहिल्या की तरह फूट फूट कर रोए हो क्या भगवान के लिए? अगर रोए हो तो ये जीवन की तुमने उपलब्धि हासिल कर लिया। मुझे एक श्लोक याद आ रहा है, बहुत सुंदर। नैनम गलदश्रुधारयां वदनं गदगद रुदया गिरा पुलके निचितं वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। अर्थात ऋषि कहता है, हे भगवान, मेरी ये ऐसी स्थिति कब होगी कि मैं तेरा नाम लूं और मेरी आंखों से आंसू आने लगे। ये उपलब्धि है। कोई भगवान की कथा सुन रहा है और उसकी याद में रो रहा है। इधर तो महाराज जी बोल रहे हैं और उधर वो पहुंच गया वहां पर जहां की बात बोल रहे हैं महाराज, और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। कथा का संकल्प करना मेरे भाई बहन, हमको भक्ति मिले, भगवान मिले तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान तो मिला ही हुआ है सबको। भक्ति कहाँ मिली है? तुमने मंदिर बनाया है, पार्क में भोले बाबा बिठाए हैं, कितने आ जाते हैं लोग यहाँ पे, आपको पता होगा। क्या पूरी कॉलोनी आ जाती है सुबह सुबह रोज दर्शन करने? तभी कह रहा हूं भगवान सबको मिल गया है, लेकिन भक्ति किसी किसी को मिलती है। आएगा वही जो जिसके अंदर भक्ति हो। कितने मंदिर, कितने देवालय बने हैं। कई कई जगह तो मैंने देखा है शाम को साहब अकेला पंडित ही घंटी बजाता रहता है शाम को। माताओं को देखा है। आप देखो, मेरा विनम्र अभिप्राय, लेकिन मैंने जो देखा है वो बोल रहा हूँ। आप भी इस बात में हामी भरेंगे। कोई 11 बजे आ रही है, कोई 12 बजे आ रही है, कोई 1 बजे आ रही है, कोई 2 बजे आ रही है, कोई 3 बजे आ रही है। ये भैया कोई चौला जैसे चौके चूल्हे का कोई टाइम होता है, ऐसी भगवान का भी तो कोई टाइम होता हो। हमने तो ये सुना था सुबह सुबह स्नान करने के बाद सीधे भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। एकांतिकी ही हरि भक्ति ही उत्पाता येव केवलम। भक्ति का संकल्प करना। भगवान मिले हैं आपको, अच्छी बात है। भगवान मिलना बड़ी बात नहीं है, उसकी भक्ति मिलना बड़ी बात। देखो, अभी वर्तमान इस जगत में 5 दर्शन हैं, बाकी तो सब लुप्त हो गए भक्ति के, लेकिन वर्तमान में 5 दर्शन आपको उपलब्ध हो जाएंगे। शायद किसी संत महापुरुष के अगर हृदय में प्रेरणा हो जाए और वो जो लुप्त दर्शन है वो फिर से प्रकट कर दें, वो तो और बात है। बाकी वर्तमान में इस वक्त 5 दर्शन है भक्ति के। पहला है नारद भक्ति सूत्र। अगर आपको भक्ति की प्राप्ति करनी है ना, तो ये वाला शास्त्र देखना पड़ेगा। दूसरा है शांडिल्य भक्ति सूत्र। तीसरा है आंगीरा भक्ति सूत्र। और चौथा है स्वामी नारायण जी हरिहरानंद जी रचित जो है अरण्यकृत भक्ति सूत्र। और 5वां है भक्ति मीमांसा। इनके आधार पर भक्ति की जाती है। अब आपसे अगर मैं ये पूछ लूं, आप इतनी भक्ति करते हो, कौन से इन 5 में से किस आधार से आप भक्ति करते हो? तो आप कहोगे हम तो YouTube
और मोबाइल के आधार पर भक्ति चल रही है कि नहीं? उसी में देखते रहते हैं, कोई नया टोटका मिल जाए, आज फलानी, आज शरद पूर्णिमा है, आज क्या करना चाहिए, आज फलानी क्या करना चाहिए, उसमें लिखे होते हैं, ओ भरे पड़े हैं वीडियो पे वीडियो, दमादम, आज को करने से ये दुनिया आपके सामने नाचेगी, धन इतना आएगा कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। अब बावड़े है भैया, दनादन लग रहे करने। ऐसी भीड़ तो हमने कभी ना देखी पहले मंदिर में। भक्ति की चर्चा वेद नहीं करता, ऐसा कहना वेद का अपराध हो जाए। वेदों में भक्ति की बहुत चर्चा है। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं अर्थवेद देख रहा था तो उसमें पाठ आया, जैसे कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ आलिंगन में बंध जाता है, वैसे ही परमात्मा भक्त के साथ आलिंगन में बंध जाता है। ये वेद की भक्ति है। ये वेद द्वारा प्रतिपादित भक्ति का स्वरूप है। तो हमारी श्रुतियां, स्मृतियां आदि सभी भक्ति की चर्चा करते हैं। एक बात समझ लो आप, अगर स्मृति की बात किसी को समझ में नहीं आए ना, तो फिर श्रुति को प्रमाण माना जाए, और माना भी गया है। स्मृति से ज्यादा श्रुति की बात को प्रमाण माना गया। स्मृतियां तो देश काल के अनुसार बहुत सी आई हैं, इसलिए स्मृति की जब बात कोई ठीक नहीं बैठती ना, तो फिर श्रुतियों से प्रमाण लेना पड़ता है। और अंत में वेद उसी बात को प्रतिपादित कर देता है, प्रमाणित कर देता है। लेकिन सभी का हेतु अंत में एक ही है। लेकिन सभी स्वतंत्र चर्चा करने जैसे ग्रंथ हैं। हमारे भारत की संपदा अद्भुत है साहब। अंत में सब एक ही बात करते हैं कि भाई हे जीव, तू भक्ति का संकल्प कर। व्यास जी क्या कह रहे हैं पुराणों में, भागवत में कहा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। 9 भक्ति बतलाई। सुनना भक्ति है। अगर आपके अंदर भक्ति नहीं होती ना, तो आप सुनते नहीं। भक्ति है आपके अंदर, पर ऐसा ना हो कहीं वो गलत दिशा में चली जाए। मेरा कर्तव्य ये है, मैं ये कहने आया हूं बस। ये नहीं कह रहा कि आप भक्त नहीं है, आपके अंदर बहुत भक्ति है। लेकिन वो भक्ति बढ़े, वो भक्ति सहज हो, वो भक्ति सामर्थ्यवान हो, वो भक्ति सौम्य हो, वो भक्ति स्वतंत्र हो, वो भक्ति सुशील हो। गड़बड़ यहां पर है बस। वो सुशील नहीं है, वो सौम्य नहीं है, वो सहज नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है, वो सामर्थ्यवान नहीं है। वो भी भक्ते साहब की एक बार पुकारते तो भगवान प्रकट हो जाते थे। हम पुकारते हैं तो क्यों नहीं प्रकट होते? क्योंकि सामर्थ्य नहीं है हमारी भक्ति में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। प्रथम भगति संतन कर संगा। इन लोग करते हो संतों का संग, कर ही रहे हो, खूब कथाएं सुनते हो संतों के पास, तो पहली भक्ति आपके अंदर है। दूसरी रति मम कथा
प्रसंगा। भगवान की कथाओं से प्रेम है आपको तो मान लो दूसरी भक्ति भी आ गई है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमा। अपने सतगुरु के चरणों की सेवा की है तो तीसरी भक्ति आपके अंदर आ गई। ये बहुत जरूरी है, खासकर कलयुग में बहुत जरूरी है। भागवत के भी 4 अक्षर हैं, भा गा वा और ता। कथा का स्वरूप तो ऐसा है, कभी फुर्सत मिले तो देखना भागवत को अपने घर में, लेकिन टाइम ही नहीं है इतना। अब आप कहो महाराज जी ये बताओ ये भक्ति प्राप्त कैसे होगी अभी? तो संतों ने इसका उपाय बतलाया, इसकी कीमत देनी पड़ेगी। दे सकते हो? मान लो कि एक दुकान है, यहां पे 4 चीजें बिकती हैं। भक्ति मिलेगी आपको, 9 प्रकार की भक्ति मिलेगी आपको। ज्ञान मिलेगा, वैराग्य मिलेगा। ये वस्तुएं भागवत रूपी इस कंपनी में, इस फैक्ट्री में आपको मिलेंगी। और त्याग मिलेगा। अब आपको जो चाहिए अपनी अपनी कक्षा के अनुसार आप ले जाइए, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। अब कोई माता जी कहेगी महाराज जी मुझे तो भक्ति चाहिए, तो भक्ति के लिए आपको कीमत देनी होगी। क्या कीमत है महाराज जी भक्ति की? भक्ति की कीमत है तुम्हारी उत्कंठा, तुम्हारी प्यास, तुम्हारी तड़फ देनी पड़ेगी। उत्कंठा से भक्ति की प्राप्ति होती है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, अनवरत उत्कंठा हो। ये नहीं कि 1 2 10 मिनट उठी और वाके बाद फिर प्रतिपल जिसके अंदर एक तड़प उठती हो भगवान के लिए, उसको भक्ति की प्राप्ति हो जाए। कथा के सार को सुनकर जीवन में कुछ परिवर्तन लाना। उत्कंठा जब जीवन में स्थायी हो जाए, स्थिर हो जाए, तब भक्ति की प्राप्ति होगी। देखो ध्यान से सुनना। ठाकुर जी हमारे दूध नहीं चुराते। क्या चुराते हैं? माखन चुराते। अब बाजार से जब दूध आता है और दूध से माखन बनाने की एक प्रक्रिया होती है। पहले दूध लाओ, दूध को गर्म करो, फिर वहां में जामन डालो, फिर वहां को दही जमाओ, फिर दही को मथो, फिर मथने के बाद मक्खन की प्राप्ति। समझिएगा बात। दूध जब अपन लेकर आते हैं ना, तो दूध किसी पात्र में हो, पात्र भरा हुआ हो, तो जब तुम उस दूध के पात्र को लेकर चलोगे ना, तो क्या डर होता है कि कहीं छलक नहीं जाए। छलकेगा वो? जब तक वो दूध है, जब तक तुम्हारी भक्ति दूध है, वो छलकेगी।
कभी इधर छलकेगी, कभी उधर छलकेगी, कभी किसी देवता में जाएगी, कभी किसी देवता में जाएगी, कभी संसार में चली जाएगी, छलकेगी। अब हमको करना क्या है? हमारे अंदर जो दूध रूपी भक्ति है ना, उसको थोड़ा जमाना पड़ेगा। अगर वो जम गया दूध तो फिर एक टेंशन खत्म, क्या छलक के गिरने की। दही नहीं गिरता, दही तो जम गया। ठाकुर जी क्या करते हैं कि दूध पीते हैं और दही पाते हैं या खाते हैं, लेकिन माखन चुराते हैं। तीनों घटनाएं अलग अलग हैं। अब क्या करेंगे यार, भगवान के पीछे दौड़ते रहो, क्या करें कि अपनी भक्ति रूपी दूध को जमाकर अपन दही बना लें और उसके बाद फिर थोड़ा जीवन में करते जाओ परिवर्तन। कुछ साधु संतों से पूछकर अच्छे विधि पूर्वक शास्त्रों से लेकर और भक्ति करते जाओ भगवान की, तो वो जो दूध दही जमा था उसका धीरे धीरे मक्खन निकलने लगेगा। तुम्हें भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं आएगा, मक्खन बनते ही चुराने आ जाएगा। मैं तो इसको संक्षिप्त में ही, ये बहुत बड़ा प्रसंग हो सकता है, एक एक चीज को अगर मैं आपको समझाऊं। जब भजन पूजन की लत लग जाए, जब कथा श्रवण की लत लग जाए ना, और जीवन में थोड़ा धैर्य रखो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी उस दूध रूपी भक्ति को दही रूपी भक्ति, फिर दही रूपी भक्ति में से जब तुम नियम द्वारा करते चले जाओगे, थोड़ा धैर्य रखोगे, थोड़ा समय दोगे और जीवन का समय व्यतीत होगा, आगे बढ़ोगे, ऐसी कृपा होगी कि तुम्हारे हृदय में वो भक्ति रूपी माखन तैयार हो जाएगा। और जिस दिन भक्ति का माखन तुम्हारे हृदय में तैयार हुआ, उसी दिन माखन चोर तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा, उसको चुराने के लिए कि ला ये आया तो मोए दे, ये तेरा नहीं है, माखन पे तो मेरा अधिकार है। भैया अभी हम दूध हैं, कभी संसार में छलक जाते हैं, कभी परिवार में छलक जाते हैं, कभी कहीं छलक जाते हैं, थोड़े से भगवान की तरफ भी छलक जाते हैं। सुबह सुबह सोमवार को इधर छलक जाते हैं, मंगलवार को हनुमान जी को छलक जाते हैं, बुधवार को गणेश जी पे छलक जाते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। दही जमाओ, फिर माखन निकालो, फिर करना कुछ नहीं है, बस माखन। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम या माखन चोर को दियो के नहीं दियो, ना दे रहे, फिर तो तुम्हारी उंगलियों में नाचेगा, ला थोड़ा सा माखन दे। और गोपियों ने नचाया ऐसा, ताही यही की छोहरिया छचिया पर छाछ पे नाच नचा। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, बरसाए रखना, ओ राधा रानी बरसाए रखना, ओ महारानी कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, ओ मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, ओ राधा रानी कृपा बरसाए रखना, ओ महारानी कृपा बरसाए रखना।
जाते हो ना मंदिरों में, पूजा तो रावण भी बहुत करता था, मैंने कल भी बोला था आपसे। भक्ति का मतलब है आपका संबंध। मीरा ने भक्ति की ना तो उसने संबंध बनाया, उसने जाहिर कर दिया दुनिया में, मेरो दो गिरधर गोपाल दूसरो ना, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। अब तुम बताओ तुम्हारा क्या संबंध है? तुम पति के रूप में जानती हो, पुत्र के रूप में भगवान को, मित्र के रूप में भगवान को, हैं? पड़ोसी के रूप में भगवान को, रिश्तेदार के रूप में, कोई क्या संबंध है तुम्हारा? कुछ बनाया है? संबंध पक्का नहीं है। ब्रह्म में ढूंढ्यो पुराणन गायो, वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन, देखो दुर्योग है कुंज कुटीर, देखो सुनियो ना कबहू हो कितु, कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन, तेरत हेरत हार थक्यो, रस खान बतायो न लोग लुगायन, देखो दुर्योग है कुंज कुटीर, और बैठो पलोटत राधिका पायन, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, बरसाए रखना, वल्लभाचार्य जी क्या कहते हैं? ठाकुर जी को लाला है हमारा। ये श्रीनाथ वाले क्या कहते हैं? इन्होंने लाला का संबंध बनाया। मीरा कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। नरसी ने अपना सेठ बना लिया, सांवरिया सेठ। किसी ने सेठ बनाया, किसी ने अपना लाला बना लिया, किसी ने अपना पति बना लिया। नरसी कहता है बहुत बड़ा दरबार तेरा, बहुत बड़ा दरबार। तालियों की सेवा तो दे सकते हो। बहुत बड़ा दरबार तेरा, बहुत बड़ा दरबार, जाकर रख ले रे सांवरिया, तेरा बहुत बड़ा दरबार। ओ नौकर रख ले रे सांवरिया, तेरा बहुत बड़ा दरबार। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशाओं में राज तेरा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशाओं में राज तेरा। युगों युगों से चलती आई, युगों युगों से चलती आई तेरी ही सरकार। नौकर रख ले रे सांवरिया, तेरा बहुत बड़ा दरबार। नौकर ले रे सांवरिया, तेरा बहुत बड़ा दरबार।
संबंधों का नाम भक्ति है। आज खोल दिया है मैंने। आप कहेंगे महाराज जी किसको कहते हैं भक्ति? भक्ति कहते हैं संबंध को। जैसे तुम्हारो अपने बच्चान से संबंध है, जैसे तुम्हारे अपने घर वालों से संबंध है, जैसे तुम्हारा अपने रिश्तेदारों से संबंध है, जैसे तुम्हारा अपने घर मकान से संबंध है, जैसे तुम्हारा अपना बैंक बैलेंस से संबंध है, जैसे तुम्हारा अपना पड़ोसियों से संबंध है, वैसे ही भगवान से तुम्हारा क्या संबंध है? कौन लगता है वो तुम्हारा? अब आप तो टरका दोगे ये कह के हमारा तो सब कुछ वो ही है। अरे सब कुछ ना है, वो सब कुछ वाले आ गए ना तो अभी उठ के चल दोगे यहाँ पे। है कि नहीं? ये सब कहने की बातें हैं, हमारे तो सब कुछ वो ही है। एक बार हमारे गुरुजी से किसी ने कहा कि भक्ति कहां से शुरू करें, तो उन्होंने ये कहा कि तेरे घर में कितने लोग हैं? वो बोला वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा परिवार है, ताऊ चाचा मामा फूफी सब है। कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे घर में जो आदर्श परिवार है, संयुक्त नहीं, मूल में महाराज हम 6 लोग हैं। तो गुरुजी हमारे गुरुदेव कहने लगे कि एक काम करना, क्या अब से 6 मत मानना, अब से 7 मानना। और 6 के लिए जो होता है अब वो काम 7 के लिए करना। खाना अगर तेरे घर में 6 आदमियों के लिए बनता है, तेरे माँ बाप, तू और तेरी पत्नी और 2 बच्चे, तो अब तू 7 के लिए खाना बनेगा। 6 के लिए अगर वस्त्र आते हैं, कपड़े लाते हो, तो अब 7 के लिए आएंगे। जो जो काम 6 के लिए होता है अब वो 6 समझ कर नहीं 7 समझ कर होगा। बस ये काम शुरू कर दे बेटा, इसी का नाम भक्ति है। और गुरुजी बोले देख एक काम और कर, क्या भले ही उसको तू 7वें नंबर पर रखना, पहले तू अपने बाप को रख, फिर माँ को रख, फिर पत्नी को रख, फिर बच्चों को रख, उसको पीछे ही पीछे के नंबर पर रखना। 7वें नंबर का मेंबर समझना तू अपने घर का। उससे क्या होगा? तो गुरुजी बोले बेटा हमारे ठाकुर जी को पहले नंबर का बनना आता है। एक दिन ऐसा आएगा कि जो तूने 7वें नंबर पर जिसको रखा है ना, वो कब पहले नंबर पर आ गया तुझे पता ही नहीं लगेगा। सब आके पीछे लग जाएंगे, तू भी, तेरे माँ बाप भी, तेरी पत्नी भी, तेरे बच्चे भी, सब पीछे, और सबसे पहले वो आ जाएगा। इसी का नाम भक्ति है। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। अब मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन भक्ति की व्याख्या बड़ी प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। और जीते जी मर जाने को, भगवान की भक्ति कहते। फिर तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। अरे भगवान ऐसा कर देना, वो जो करेगा वो तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। चाहे वो अच्छा करे, चाहे बुरा करे, चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, चाहे जन्म हो, चाहे मरण हो, चाहे यश हो, चाहे अपयश हो, तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। हर परिस्थिति को जो स्वीकार कर ले और भगवान की मर्जी समझे, इसी को भक्ति कहते हैं। भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति
भक्त की इच्छा नहीं चलेगी। आप ये नहीं कह सकते हो भगवान ऐसा कर दो वैसा कर दो। राजी तेरी रजा में अपनी बने या बिगड़े नाचेंगे हम तो गिरधर जैसे हमें नचाए। आंखों से छलकते हो आंसू और चेहरे पर मुस्कान रहे। इस संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बने तो रघुवीर ते और बिगड़े तो भरपूर। तुलसी और सो बने ये 52 में धूल। जीवन की अंधेरी रातों में और द्वंद्व भरे तूफानों में विश्वास का दीप जगाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आने को भगवान की भक्ति कहते उत्कंठा हो तो भक्ति मिल जाए। ये है इसकी। कल हम यही तो चर्चा कर रहे थे और क्या कर रहे थे। गुरोर भजन विक्रमा। अरे अभी तुम्हें कोई मिला नहीं है जो तुम इधर उधर भटकते फिर रहे हो। हर कोई तुमसे कुछ भी करवा जाता है या फिर मानते नहीं है। मैंने कल कहा था ना कि सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी वो यही बात चल रही थी कि धनोपलब्धि यशोपलब्धि तो पापी भी कर लेता है ऐसा, जिसको भगवान से कोई लेना देना नहीं, धर्म से कोई लेना देना नहीं। उनके पास भी खूब धन दौलत है, उनका भी खूब यश है संसार में, लेकिन एक बात उनके जीवन में नहीं। अगर आपको याद हो तो कोई बता सकता है कल मैंने क्या कहा था? कितना भी अवलोकन करके देख लेना, एक चीज बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। यश से ये काम नहीं हो सकता, धन बल से ये काम नहीं हो सकता, जन बल से ये काम नहीं हो सकता, यश बल से ये काम नहीं हो सकता। ये काम अगर हो सकता है तो केवल राधा गोविंद की कृपा बल के आधार पर हो सकता है कि कोई सतगुरु तुम्हें मिल जाए। अरे इसी जीवन में कभी किसी भगवत कृपा लसित किसी महापुरुष से अगर तुम टकरा गए ना, बस उतनी सी देर है। वही पूजा है, वही साधना है, वही अनुष्ठान है, वही समाधि है, वही जप है, वही तप है, वही व्रत है, वही अनुष्ठान है, वही तीर्थाटन है। अगर कोई नाव में बैठकर नदी पार करनी हो ना तो तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता। क्या करना पड़ता है? बस सावधानी से उस नाव में जाकर बैठ जाओ। बाकी की काम वो नाव चलाने वाला करेगा, पतवार चलाएगा, बाकी का काम करेगी अनुकूल पवन, बाकी की काम करेंगी नदी की लहरें। और तुम बिना कुछ किए चुपचाप बैठे बैठे उस नाव में एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच जाओगे। कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावे। बस तुम सावधानी से बैठ जाओ। किसी रसिक के टकराने की देर है,
20 वर्ष हो गए उदयपुर में। कई लोग मिले मुझको शुरू से लेकर जब से मैं आया और आज के दिन तक, सब वापस संसार में भागते हुए मैंने उनको देखा। जब समर्पण की बात आई तो उन्होंने समर्पण नहीं किया भगवान के चरणों में। सजदे में सर रखा तो फिर उठाना हराम है। एक क्रिया हो गई बस, एक एक्सरसाइज शरीर के द्वारा ढोक लगाने की। बाकी उन्होंने सरेंडर नहीं किया, मन से बुद्धि से अपने आप को शरण में नहीं डाला भगवान के या सतगुरु के। भाग गए वापस। तब मुझे वो श्लोक याद आ गया भागवत का, तरण जलो कशाम व्यक्ति रंगते, तिनका लहरों में उछलता डूबता तैरता आ तो गया किनारे पर, लेकिन माया की फिर से लहर उठी और उसको उठाकर फिर ले गई वहां। इससे बड़ा दुर्भाग्य उस जीव का और क्या हो सकता। अरे किसी मेले में जाओ, कोई तुम्हारे मुंह पे छींक दे, जुकाम हो जाए, अरे मुझे तो इन्फेक्शन हो गया, किसी ने मेरे मुंह पर छींक दिया और मैं बीमार हो गया, मेरी नाक बहने लग गई, दवाई दो भैया, ये करो। कहीं गए ऐसा वैसा खा लिया, पेट खराब हो गया, दवाई दो डॉक्टर साहब, पेट सही नहीं है। अरे कभी तुम्हारे जीवन में ये घटना नहीं घटी क्या? किस मादिनी की किसी गली में चलते हुए तुम किसी ऐसे से टकरा गए हो जिसके मुख में लगा कृष्ण नाम का दाग तुम्हारे मुख पर भी लग गया हो। बस इतनी सी प्रतीक्षा है, जिस दिन ये हो गया ना, भजन तुम भी करोगे, फिर भजन तुम्हें करेगा। टकराए भी हैं लेकिन मानते नहीं हैं साहब। गोपियां कहती हैं भागवत में, तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भीरीडितम कल्मषापुरम। स्पष्ट कहा है उन्होंने कि हम तो बड़े आराम से अपने गृहस्थ में बैठी थी, अपनी कॉलोनी में बैठी थी, अपने घर में बैठी थी, अपने पति की सेवा कर रही थी, अपने बच्चों को पाल रही थी, उनको स्कूल भेज रही थी, सब काम कर रही थी। पर पता नहीं क्या हुआ कि कहीं से लाउड स्पीकर की आवाज आई और हम जाके वहां पे बैठ गई तो हम बाजार से घर का गृहस्थी का सामान लेने थी और वहां जाके बैठ गई और वहां जाके पता ही ना लगा वो क्या बोल रहा था। ऐसी कथा सुनी कि ना तो घर की पता लगी, ना परिवार की पता लगी, और ना और माँ के 5 और 6 बज गए और बाद दिन थे आज वो दिन है कि हम तो सब संसार ही खत्म। वो स्थिति होनी चाहिए। कथा में आया तो फिर ऐसा आया। कई कथाओं में मैं कहता हूं पंडालों में आए हो, कथा में जिस दिन आ गए ना उतर गए, कथा की गलियों में जिस दिन खो गए उस दिन संसार की कॉलोनियां नहीं रहेंगी, घर परिवार कुछ नहीं रहेगा। अभी सुनी जा रही है, जिस दिन कोई टकरा गया ना उस दिन होगी। अभी तो तुम भगवान की कथा सुन रहे हो, जिस दिन कोई सदगुरु टकरा गया जीवन में और तुम सच्चे हृदय से उसके चरणों में समर्पित हो गए, बेईमानी से नहीं। कई ऐसे भी समर्पित हुए जो बाद में तन के भी खड़े हो गए हमारे सामने। पहले तो वो हमको ढोक लगा देते, अब हम उनको ढोक लगा देते। भैया तेरी जय हो। ऐसी ढोक लगाने की, ऐसे समर्पण की नहीं कह रहा हूं। जो सर्वधर्मांत परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा वाली स्थिति में आए सदगुरु की शरण में, फिर देखो खेल।
बस इतनी सी देर है, फिर क्या होगा महाराज जी? अरे फिर अभी तो कथा सुन रहे हो, फिर दुनिया तुम्हारी कथा सुनेगी, तुम्हारी कथा हो जाएगी। कभी हम भी तुम्हारी तरह बैठते थे कथाओं में जाकर, महात्माओं के संतों की चरण धूली में सुनते थे, लेकिन पूरी श्रद्धा थी और विश्वास था। आज लोग क्या कहते हैं कि कृष्णानंद जी की कथा हो रही है मादड़ी में, जबकि मेरी कथा नहीं है, कथा तो ठाकुर जी की है, भागवत जी की कथा हो रही है, पर क्या कहते हैं वो? कृष्णानंद जी की कथा वहां चल रही है। अरे भाई मेरी नहीं है, मेरी तो व्यथा है, कथा तो ठाकुर जी की है। लेकिन ये उसी का परिणाम है कि एक बार सर झुकाया ना सतगुरु के चरण में, फिर उठाया नहीं, फिर तो रहे ही नहीं हम। अन्याभिलाषिता शून्यम, कोई अभिलाषा नहीं, सब शून्य। अब तो जो वो करेगा वैसे चलना है। ज्ञान कर्मद्दनावृतम आन्युकूल्येन कृष्णानुशीलनयं भक्तया। तुम्हारा जीवन कथा हो जाएगा। श्री किशोरी श्री कृष्ण विरह जनित लालसा का जब हृदय में प्रागट्य होना ही स्वतः वैराग्य को जन्म देता है। अभी वो लालसा प्रकट कहाँ हुई है? अभी तो संसार की लालसा है, अभी तो कामनाएं भरी पड़ी हैं, अभी तो बहुत घूमना बाकी है, अभी तो बहुत खाना चाटना बाकी है। अभी वो लालसा कहाँ हृदय में उत्पन्न हुई है, कहाँ विरह उत्पन्न हुआ है? श्री किशोरी जी की कृपा से, श्री ठाकुर जी की कृपा से ही। तब देखना वैराग्य स्वतः ज्ञान का प्रादुर्भाव तुम्हारे अंदर और बड़ी बड़ी उपलब्धियों तक ले जाएगा। है रूप गोस्वामी जी हमारे वृंदावन के कह रहे हैं, इससे बढ़िया और क्या व्याख्या होगी साहब? अन्याभिलाषिता शून्यम, ये स्थिति हो जाती है उसकी। जब कोई विह्वल होकर वैष्णव बैठता है ना, कोई रसिक बैठता है, कोई प्रेमी बैठता है भगवान का, जिसने अपना सर्वस्व भगवान को नौछावर कर दिया हो, अपना पूरा जीवन संसार को ना देकर उसने ठाकुर जी के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया हो, तो ये ठाकुर जी भी बड़े चालाक हैं, बड़े बड़े झुंझुना में ये माया के बड़ी बड़ी टॉफी चॉकलेट फेंकते हैं कि चलो मेरा पीछा छोड़ दे, चला जाए संसार में, हो जाए दुनियादारी का, हैं? ले थोड़ा सा धन रूपी टॉफी ले ले, थोड़ा यश रूपी तुझे चॉकलेट खिला देता हूं। बड़े बड़े भोग सा उनके जीवन में बड़े बड़े प्रयत्न करते हैं कि ये लालसा से निवृत्त हो जाए, इसका क्रंदन समाप्त हो जाए, ये यहीं पे लग जाए तो मेरा पीछा छोड़े। पर जिसके ऊपर सतगुरु की कृपा होती है ना, वो इन चीजों से प्रभावित नहीं होता। भगवान अपनी माया के दाने फेंकते हैं, कई तो बंदरन की तरह बटोर में लग जाएं, भूल जाएं भगवान के पथ को, उस रास्ते। गोस्वामी जी की वो बात, ना आवे बस नर सकल गोसाई, ना चत नर मरकट की नाई। लेकिन जिस पर सतगुरु की कृपा है, जिसमें भगवत प्राप्ति की अतीव उत्कंठा है, जब कोई साधन नहीं रहता ना भगवान के में, ठाकुर जी यार ये तो कैसे पीछा ना छोड़ रो, क्या करूं, तो फिर फाइल जाती है श्री किशोरी जी के पास, राधा रानी के पास जाते हैं, आते पीछे छुड़ाओ, मेरे पीछे लग गया है। और इसको बड़े बड़े प्रलोभन दिए, बड़े बड़े लालच दिए, बड़े बड़े संसार के सुख मैंने दिए, लेकिन इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, ही तो बड़ा हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया है, क्या करूं? तो जब किशोरी जी के हाथ में जब फाइल आती है ना, तो किसी भी ग्रंथ की दिव्य कंचुकी का उन्मूलन करके श्री राधे जी उसको उस ग्रंथ के दुग्ध का, उस अमृत का पान करा देती है। ये उन्हीं का अनुग्रह है कि मैं इतना बोल पा रहा हूं। अभी तो प्रवेश ही नहीं किया है, 2 दिन आए गए। 2:15 बज गए, 1 बजे से
अभी भक्ति की बात चल रही है, लेकिन कथा आपने सबने सुनी है। पहले कथा सुनवे लायक तुम्हें बना तो लाऊं, तुम्हारे हृदय रूपी भूमि को तो बना लूं। ये तो बता दूं कि कथा में कहना क्या है। ठाकुर जी से ठाकुर जी आ जाएंगे चौथे दिन, तो यही कहना भगवान कुछ नहीं चाहिए, ये तो जीवन जैसे तैसे निकल ही जाएगा, कर्मों के अनुसार सुख दुख तो भोगना ही है, पर तू अपनी भक्ति दे दे। सही बतला रहा हूं मैं आप। ये भक्ति मिल गई ना तो फिर पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, ये स्थिति हो जाएगी। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, अब पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कथा मात्रैक जीवनम, ये सब भूमिका इसलिए बना रहा हूं स्वामिनी के अनंत अनुग्रह से, इसलिए ये कोई साधन का विषय नहीं है मेरे भाई बहन। कथा को कईयों ने मात्र साधन के रूप में स्वीकार किया है, उनकी अपनी अनुभूति है। ये भगवत प्राप्ति का कोई साधन है नहीं, ये स्वयं भगवान है साहब। भगवत रसिक तो इसको साध्य के रूप में स्वीकार करते हैं, साधन के रूप में नहीं। ये नहीं कि भगवान की कथा सुनेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। अरे भगवान की कथा मिली, भगवान ही मिल गए। कृष्णा नाम भागवता, भागवता नाम कृष्ण सा। एक बार रस लग जाए ना कोई को, तो पूरी दुनिया फीकी लगती है। फिर पिबंती भागवत रसमालयम, आदत लगने की बात है, चस्का लगने की बात है। बस मस्त होके बैठे थे। एक बार की बात है, मधुसूदन सरस्वती पूज्यपाद वृंदावन में भागवत की कथा हो रही थी। और कंधे पे पीछे से आके किसी ने हाथ रखा और मधुसूदन सरस्वती ने पीछे देखा तो ठाकुर जी खड़े थे। बोले देने आया हूं, मांग ले वरदान। क्या मांगता है? क्या करूं? कथा के इस कल कल्लोलवंत प्रवाह में बह के आ गया हूं तेरे पास, कुछ देना चाहता हूं, मांग। तो कहा कि देना चाहते हो? हाँ, तो एक कृपा करो। क्या? कि बाहर पंडाल के खड़े होकर इंतजार करो, पहले कथा हो जाए। तुम मुझे व्यवधान उत्पन्न कर रहे हो, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है कथा सुनने में, और तुम बीच में टांग अड़ा रहे हो कि मांग ले मांग ले। बाहर प्रतीक्षा करो, पहले कथा सुन लूं फिर मिलता हूं आपसे। इतना अनुग्रह करो महाराज। अब भगवान बाहर खड़े पंडाल के, और वो कथा पूरी हुई। हाँ भाई, आप बताओ क्या बात है? कि यार मैं तेरे पास आया और तूने कथा की। नहीं महाराज जी, क्या कि ऐसे दर्शन करने में, आपके दर्शन करने में इतना रस नहीं है जितना कथा रूप में आपको पीने में है। क्यों? क्योंकि ऐसे तो आप ठोस खड़े हो महाराज, वैसे तो आप बह रहे हैं। नहा लो, खा लो, पी लो, डुबकी लगा लो, आप में कुछ भी कर। कथा के रूप में तो बह रहे हो महाराज। 3 रूप है पदार्थ के, ठोस, द्रव्य और गैस, वाष्प। वही हमारे ठाकुर जी हैं। जब ठोस हो जाए ना तो प्रतिमा के रूप में प्रकट हो जाते हैं, और कथा के रूप में वो द्रवीभूत होकर बह रहे हैं। कहते हैं ना, कथा को गंगा कहा गया है। गंगा आई है, द्वार पे नहा लो, अपनी आत्मा को स्नान करवा लो। ऐसे तो प्रभु आप दिख रहे हो, और कथा के रूप में तो आप बह रहे हो। आचार्यों ने इसको साध्य के रूप में स्वीकार किया है। किसी महापुरुष ने बड़ी ऊंची बात कही थी, मैं शायद मुरारी बापू की बात है, उन्हीं के मुख से निकली है ये बात। उन्होंने कहा था एक कथा में कि जो कथा सुनते हैं ना, उनको जीवन में कुछ और करने की जरूरत ही नहीं।
मतलब पूजा पाठ ये वो फलाना ढिमका ये कुछ करने, जो कथा सुनते हैं उनको कुछ करने की जरूरत नहीं। और मेरी बात नहीं है ये, मैं सही बतला रहा हूं आपको, संभवतः मुरारी बाबू के मुख से ही निकली। अब इसका कैसे इसको अपन साफ करेंगे, तो बात ये है, उनका कहने का मतलब ये था कि जो कथा में आते हैं उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब जो कथा में आ गया है ना, आप किसी तीर्थ में जाओगे तो आप जाओगे, लेकिन जब आप कथा में बैठते हो ना तो तीर्थ आपके अंदर प्रवेश करता है। जब आप भागवत में बैठते हो ना तो वृंदावन आपके अंदर प्रवेश करता है, बरसाना आपके अंदर प्रवेश करता है, गोकुल आपके अंदर प्रवेश करता है। ये तो संतों ने कृपा कर दी, वैसे तो द्वार खुले हैं, कोई भी वृंदावन जा सकता है, बरसाना जाओ रहो, वहां पे आश्रम है, बड़े बड़े संतों ने कृपा कर दी है। लेकिन जब आप कथा में आते हो तो तीर्थ आपके अंदर प्रवेश करता है, आपकी मानसिकता में प्रवेश करता है, आपके हृदय में प्रवेश करता है। कथा में आना आपका पुण्य है। आप घर से निकलकर यहाँ आए ना पार्क में, कथा में, आपके पुण्य लेकर आपको आए हैं, लेकिन आप में कथा का आ जाना उपलब्धि है। आपके अंदर कथा उतर जाए, यहाँ बैठने के बाद कथा में तो आप आ गए, अभी आधा काम हुआ है, पूरा काम जब होगा जब कथा आपके अंदर उतर जाए। और जब आप यहां से जाओ तो वो आपकी उपलब्धि होगी। आना पुण्य है और लेकर चले जाना आपकी उपलब्धि है। वृंदावन तो कोई भी जा सकता है, लेकिन वृंदावन किसी किसी के अंदर आता है। ये साध्य विषय है, कोई जब तप व्रत तीर्थ दान करने की जरूरत नहीं है। जो कथा में बैठते हैं यहाँ स्वतः ही सब कुछ हो रहा है, सब कुछ सिद्ध हो रहा है। यहाँ बैठने का अर्थ ही ये है कि ठाकुर जी की दृष्टि में कोई है, आप पर भगवान की नजर है। ये जो भाट डोल रहे हैं ना, इन पर किसकी नजर है? संसार की। और जो यहां बैठे हैं उन पर किसकी नजर है? ठाकुर की। क्योंकि यहां वही आ सकता है जो भगवान की दृष्टि में है, या जिसकी दृष्टि में भगवान है। इसी विषय पर विश्वास रख के ऐसी अद्वितीय, ऐसी अतुलनीय कथा को लेकर हम यहाँ आए हैं, एक ही भूत हुए हैं। भागीरथी के कूल पर एक संदेश से युक्त, एक परिस्थिति से युक्त, एक अल्पायु से युक्त राजा परीक्षित उपस्थित हुआ। कथा आपको पता है किस किस प्रकार से घटना घटती है। शिकार खेलने के लिए जब अधर्म का मुकुट धारण करके राजा परीक्षित वन में गया, तो संत का श्राप लगा। 7वें दिन तक्षक के दंश से राजा परीक्षित मृत्यु को प्राप्त हो जाए। जब एक शिष्य के द्वारा ये पता लगा कि ये ऐसे ऐसे घटना घट गई है, तो सब कुछ त्याग कर राजा परीक्षित हरिद्वार में गंगा के तट पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ गए। अपने 14 वर्षीय पुत्र जन्मजय को राज्य सिंहासन पर बिठलाकर सारे वस्त्राभूषण उतार कर एक चादर लपेटी शरीर से और बैठ गए। एक महापुरुष का अपराध बन गया उससे। देखिए, मैं पूरे क्रम में इसलिए नहीं जा रहा हूं
क्योंकि आपने बहुत भागवत सुनी है तो बार बार वही कहानी है सुना दे वो तुम्हें। संभवतः और कई वक्ता कर भी रहे हैं, हम जाएं तो क्या पता 2 महीना बाद फिर कोई आ जाए, फिर वही कथा सुनाएगा आपको। तो इसलिए उस कथा का जो निचोड़ है, जो सूत्र है, उनका अर्थ क्या है, वो हमसे क्या कह रही है, कलयुगी जीवों का कल्याण कैसे होगा। तो ये मुख्य जो भूमिका है कि आप सभी जानते हैं, राजा परीक्षित ने शमीक मुनि का श्राप लगा, उन्होंने जल मांगा, लेकिन ध्यानस्थ होने के कारण ध्यान नहीं दिया गया उनकी अनुनय विनय पर, और उन्होंने अपराध किया, एक मृत सर्प उनके गले में डाल दिया। परिणाम ये हुआ कि उनके पुत्र जो थे उनको ब्रह्मा जी का वरदान था कि उनके मुख से जो भी शब्द निकलेगा वो सत्य हो जाएगा। क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दे दिया कि परीक्षित 7वें दिन तक्षक के दंश से मृत्यु को प्राप्त हो जाए। पूरे क्रम में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि आप सब भागवतज्ञ ही हैं, खूब कथाएं सुनी आपने भागवत की। मैं तो मूल चीज को पकड़ता हूं, करना क्या है। सभी कुछ परित्याग करके जब गंगा के तट पर आया, और सच कहूं ना तो भागवत भी संगम का स्वरूप है। संगम का स्वरूप कैसे है कि इसको लिखा गया सरस्वती के तट पर, व्यास जी का आश्रम साम्याप्रास, सरस्वती नदी के तट पर इसको लिखा गया, बोला गया गंगा के तट पर। और कथा है यमुना तट की, यमुना तट मां पन्नो। ये पूरी कथा किसकी? यमुना तट की तो है। और हमारे यहाँ तो गांव में भी है, अरे आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, मत जइयोरी अकेली कोई पन घट पे, मत जइयोरी अकेली कोई पन घट पे। आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे। ये यमुना के तट पर ही बैठे हो, कुछ भी समझ सकते हो। अगर व्यास जी के सामने बैठे हो तो सरस्वती के तट पर बैठे हो, और सुखदेव जी के सामने बैठे हो राजा परीक्षित के साथ तो गंगा के तट पर बैठे हो, और अगर ठाकुर जी के संग हो तो यमुना तट पे बैठे हो। गुरुजन त्रास कैसे बसे ब्रिजवास, ओ मन बन गयो दास घुंघराली लट पे, नंद जू को छोना रख धीरज रहो ना, ओ वीर ऐसो कछूटो ना नटवर नट पे, वीर ऐसो कछूटो ना नटवर नट पे। मत जइयोरी अकेली कोई पन घट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे।
बात है यमुना किनारे की, वक्तव्य है गंगा तट का और लेखनी है सरस्वती के तट की। इसीलिए ये संगम का स्वरूप है। परीक्षित उपस्थित हुआ, मन में एक ऊहापोह था, एक असमंजस था, लेकिन तुरंत समर्पण। क्यों जानते हो? क्योंकि वैराग्य सिद्ध हुआ महापुरुष है, ज्ञान सिद्ध हो चुका था, भगवत साक्षात्कार किया हुआ पुरुष है। ये बहुत बड़ी बात है। आप इसको यूं ही जल्दबाजी में सुन जाते हो ना, सोचो इस बात पर। इस परीक्षित ने जन्म बाद में लिया, पहले भगवान के दर्शन किए, अपनी मां के गर्भ में भगवान के दर्शन किए। उत्तरा के गर्भ में जब परीक्षित था ना, तो अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र का एक अंश इसको मारने के लिए भी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गया था। तब अंगुष्ठ मात्र स्वरूप धारण करके स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस बालक की रक्षा की है और इसने मां के गर्भ में भगवान के दर्शन किए। सामान्य नहीं है। अच्छा देखो, ना तो बोलने वाला सामान्य, हमारे सुखदेव जी ने तो पहले भगवान को बुला लिया जब जन्म लिया, मां के गर्भ से बाहर तब आए। व्यास जी ने कही भाई बाहर आ जा, 12 वर्ष हो गए मां के गर्भ में, लेकिन कहने लगे नहीं, भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी, जकड़ लेगी, मैं नहीं आऊंगा बाहर। तो अरे भाई मैं तुझे जिम्मेदारी लेता हूँ, माया तुझको नहीं व्यापेगी कि नहीं, आपका कोई भरोसा नहीं। तो द्वारका जाओ, द्वारकाधीश को बुला कर लाओ, वो जमानत देंगे तो आऊंगा। भगवान आए, भगवान ने कहा भाई बाहर आ जा, गर्भ रूपी नरक से मैं वचन देता हूं मेरी माया तुझको नहीं व्यापेगी। तब सुखदेव जी का जन्म हुआ है। ना बोलने वाला सामान्य है, ना सुनने वाला सामान्य है। तभी तो कहते हैं वैदिक वांग्मय का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण। सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये वो व्यक्ति है जिसकी परंपराओं की सेवा स्वयं साक्षात भगवान ने की है। इसके दादा परदादा का वो सारथी बना है। अर्जुन का रथ आका है साहब, उसका पोता है। जो पूरे ब्रह्मांड का सारथी है, वो परीक्षित के दादा का रथ आंक रहा है कुरुक्षेत्र में। महाभारत में आता है ठाकुर जी पांडवों की ऐसे रक्षा करते थे जैसे पलकें आंखों की करती हैं। सबसे सतर्क रहती है पलक, ने कोई यूं कर देना तो आप पहले आंखें बंद होंगी आपकी। शरीर को बाद में बचाओगे, पहले आंख बंद होगी। ठाकुर जी ऐसे बैठे बिल्कुल तैयार, पांडवों को कुछ हो नहीं जाए। जैसे शरीर में 5 प्राण होते हैं ना, ऐसे पांडु के 5 पुत्र थे। ये पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त, अंधा भरोसा था इनको ठाकुर जी। 50 प्रसंग हैं, आप देखो महाभारत पढ़कर। लाक्षागृह से बचाया पांडवों, भीम को जहर के लड्डू दिए दुर्योधन के द्वारा तब बचाया, दुर्वासा के श्राप से बचाया। दुर्वासा आ गए 10,000 शिष्यों को लेकर, पांडव वनवास व्यतीत कर रहे हैं कि महाराज भोजन करेंगे, व्यवस्था करो। अब द्रौपदी के पास जो बर्तन था उसमें ये शक्ति थी कि जब तक वो भोजन ना करे तब तक तो कितनों को भी भोजन करा दो, उसमें से अक्षय पात्र था। लेकिन भोजन अगर द्रौपदी ने कर लिया तो फिर वो शक्ति दूसरे दिन ही उसके अंदर आएगी। और उस दिन देववश द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी।
और बाद में आगे दुर्वासा किसने भेजा जानते हो? दुर्वासा को भेजा था दुर्योधन ने कि जाओ वहां पर वनवास व्यतीत कर रहे हैं पांडव, उनके पास जाओ। और युधिष्ठिर ने कह दिया ठीक है महाराज, आप स्नान आदि करके संध्या बंदन करके आ जाओ, मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी बोली नाथ ये क्या किया आपने, मैं भोजन कर चुकी हूँ, अब क्या होगा? और बस पांडवों के पास तो एक ही रास्ता था, जब मुसीबत में फंस जाते सीधा पुकारते गोविंद को। हाँ दूसरा कर सावरिया दे जाना। पांडव बेचारे बैठ गए कुटिया में कीर्तन करने बुलाने भगवान को, अब क्या होगा? 10,000 शिष्य दुर्वासा के साथ ये श्राप दिए बगैर नहीं मानेगा, वैसे ही दुख भोग रहे हैं। वर्षों से बन बन घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। आके नेक सहारा सावरिया दे जाना, आके नेक सहारा सावरिया दे जाना, आके नेक सहारा कन्हैया दे जाना, सावरिया रसोई में घुसने, अभी तेरे डबू से बबू से सब टटोलता हूं मैं, क्या है खाने को दे। बेचारी द्रौपदी कहने लगी आंखों में अश्रुधारा की, हे प्रभु यही तो विडंबना है, कुछ भी नहीं है खाने के लिए भोजन के लिए, और उधर दुर्वासा 10,000 शिष्यों को लेकर आया हुआ है, कहता है व्यवस्था कर, और आप भी इधर पीछे लगे कि नहीं मैं नहीं मानता, मैं जब भी आता हूं तुम रोते हुए ही नजर आते हो, लेके आओ कुछ खाओ लाओ। बेचारी ने पात्र लाकर दिखा दिया, ये देख लो खा लो, कुछ नहीं। संयोग बस उसमें एक साग का पत्ता चिपका हुआ, एक हरा रंग का, और भगवान ने कहा तू कहती है कुछ नहीं, इसमें तो बहुत कुछ है, अरे आते तो पूरी दुनिया को पेट भर जाएगा बाबड़ी। भगवान ने लिया, अंजलि में रखा और एक मंत्र बोला, विश्वोति भरणम मंत्र के साथ जैसे पान किया, पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव जंतु कीट पतंगे पशु पक्षी सबके पेट भर गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उधर दुर्वासा और उनके शिष्य डकार ले रहे, गैस बन गई, एसिडिटी, अरे ऐसा लग रहा है गर्दन तक पेट भर गया हो, खाने की इच्छा नहीं है, और उधर युधिष्ठिर से कह दिया है भोजन का इंतजाम करो, क्या करें? भगवान ने कहा युधिष्ठिर से जाओ बुला लाओ, नकुल और सहदेव को भेजा, जाओ बुला के लाओ। दोनों आए, मुनिवर हाँ चलिए भोजन तैयार है, और आपके दर्शन करने के लिए द्वारिका से भगवान भी पधारे हैं। दुर्वासा ने कही कृष्ण आया? हाँ। अबे लाला वो श्राप दिए बगैर नहीं मानेगा, फिर क्या करें, खाने को तो एक अन्न का दाना भी जगह नहीं है पेट में। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई ऐसा है, उनसे जाकर कहना कि उनको बहुत जरूरी काम याद आ गया है,
वो अभी नहीं आ सकते, बाद में कभी आएंगे। और सारे साधु छोटा लंगोटा लेके अपना वहां से ऐसे भागे, पीछे मुड़ के भी किसी ने और ने कुछ ऐसे करे, अरे मुनिवर रुको तो सही, लेकिन भाग गए, किसी का कोई पता नहीं। इस अपराध के कारण दुर्योधन को दुर्वासा ने श्राप दिया। जब दुर्वासा मुनि को पता लगा ना कि जानबूझकर इसने भेजा है वहां, और मेरी तो नौबत आ जाती मरने की, कृष्ण भी आ गए वहां पर, तो उन्होंने श्राप दे दिया दुर्योधन को कि दुर्योधन, जिस दिन तुझको हर्ष और शोक एक साथ होंगे उस दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। मतलब खुशी और दुख जब एक साथ होगा ना तुझको, उसी दिन तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कब हुआ था जानते हो? जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र मारे थे ना, और जब उनके शीश काट कर ले गया था अश्वत्थामा दुर्योधन के सामने की, युवराज देखो 5 पांडवों के सिर काट कर लाया हूं, तो एकदम उसको खुशी हुई, और जैसे ही वस्त्र हटाकर देखा और बालकों के शीश जब देखे उसने, तो एकदम वो विषाद को प्राप्त हो गया। जब दोनों घटना एक साथ घटी तभी वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। और देखो भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली, रोज एक वीर गति को प्राप्त होता था कौरवों का। चिड़चिड़ाकर एक दिन दुर्योधन बोला, ऐसा लगता है पितामह भीष्म के पास जाकर कि कहीं अपने इन पांडवों के प्रति तुम्हारे मन में कोई करुणा, कोई दया तो नहीं आ रही है, कोई मोह ममता तो नहीं जाग गई। जैसा आपका नाम सुनाए, जैसे आप वीर हो गंगा पुत्र भीष्म, सुबह से शाम तक पूरे महाभारत को निपटा दो, हैं इच्छा मृत्यु का आपको वरदान है। हमारा एक एक योद्धा रोज जा रहा है, और इन 5 के 5 खड़े हैं सामने, एक भी नहीं गया, एक भी विकेट ना गिरो इनको, हमारे रोज गिर रहे हैं, चक्कर क्या है? ऐसा तो नहीं कहीं कुछ गड़बड़ हो। बहुत दुख हुआ भीष्म पितामह को, सेनापति थे। उन्होंने कहा दुर्योधन, अगर ऐसी बात है ना तो सुन, आज शाम तक तुझे समाचार मिल जाएगा कि पांडव 5 नहीं 4 रह गए। आज शाम तक मैं अर्जुन का वध कर दूंगा। और अर्जुन के ऊपर दारोमदार था पूरे युद्ध का। जैसे ही ये प्रतिज्ञा भीष्म ने की, पूरा कुरुक्षेत्र सन्न रह गया। ये क्या? भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली, भैया अब अर्जुन को कोई नहीं बचा सकता। भीष्म तो मरने वाला है नहीं, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान है। पर अब अर्जुन महाराज, शाम हुई, अपने शिविर में सो रहा है। अब भगवान तो कभी तो घोड़ों के पास जाएं, कभी रथ के पास जाएं, कभी खोपड़ी खुजाएं, कभी पर्दा हटा के देखें, देखो कैसे बेशर्मों की तरह सो रहा है, खर्राटे मारकर, इसको कोई चिंता ही नहीं है। और उधर भीष्म की प्रतिज्ञा, और इधर इसकी शरणागति, सर्वधर्मांत परित्यज्य, मैं तो सब कुछ छोड़ के तुम्हारी शरण में आया, बचाओ मुझको। अब भगवान ने आखिरकार रहा नहीं गया, गए उसके पास, झंझोड़ कर जगाया, अबे जाग तू, सो कैसे सकता है? क्या हुआ भगवान? दिन भर तो युद्ध करते, रात को तो सोने दो कम से कम। अरे तू सो कैसे सकता है? तुझे चिंता नहीं है? भीष्म ने प्रतिज्ञा की है, कल के युद्ध में वो तुझको मार डाले। अब अर्जुन बैठ गया, आंखें मलने लगा। सुनो क्या, एक बात पे तो सोने दोगे? हाँ बोल जल्दी, क्या बात है? कि जिसके लिए तुम जाग रहे हो उसको चिंता करने की जरूरत क्या है? हे गोविंद, जिसके लिए तू जाग रहा है, जिसकी चिंता तू कर रहा है, वो निष्फिक्र होकर नहीं सोएगा तो क्या फिर? अब तो सोने दो। ओहो, भगवान ने माथा पकड़ लिया। आप क्या? एक तरफ भीष्म की प्रतिज्ञा, एक तरफ अर्जुन की शरणागति, दोनों के बीच में कन्हैया फंसे हैं। लेकिन ग्वाला बहुत तेज दिमाग का सांप, गाय का दूध पिया,
फौरन युक्ति निकाली, अब मेरी लाज द्रौपदी बचाएगी। सीधे गए द्रौपदी के पास। द्रौपदी को कृष्णा कहते हैं, भगवान ने अपना नाम दे दिया, द्रौपदी से इतना प्रेम। द्रौपदी के पास गए, जाकर रात आधी रात हो रही है, रात्रि को जाकर द्रौपदी से कह रही, झटपट उठाया उसको, उठ 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 उठ। अरे क्या हुआ भगवान, आधी रात को भी कि नहीं नहीं तू उठ, जल्दी तैयार हो, जल्दी चल मेरे साथ, और चलकर पितामह को प्रणाम करना है। जाकर रात्रि को नियम यह था कि दोनों ही पक्ष के योद्धा इधर उधर आ जा सकते थे, क्योंकि परिवार का युद्ध था ना। सुबह डट जाते आमने सामने एक दूसरे के। रात अरे महाराज रुको तो सही, थोड़ा तैयार तो हो लो, कोई साड़ी वाड़ी बांध लो, कुछ श्रृंगार कर लूं, कुछ लिपस्टिक विपस्टिक तो। तुझे क्या पड़ी श्रृंगार की, तू जैसी है वैसी चल। सोने की तैयारी में थी, 2 मिनट में चल पड़, नहीं तो जिंदगी भर तैयार नहीं हो पाएगी। कहां का श्रृंगार किया तुमने, तुझे पता भी है क्या हो गया है। भीष्म ने प्रतिज्ञा की है। अरे भाई 1 मिनट तो रुको। अब भाई मैयाओं का 1 मिनट तो फिर भगवान ही जाने, और बा में भी उदयपुर वाले का 1 मिनट, हम तो भुगत होगी। हम फोन कर रहे हैं, भाई कहाँ हो, बस अभी आया 10 मिनट। आपको क्या बताऊं साहब, 5 दिन हो गए उसका इंतजार करते करते, वो 10 मिनट अभी तक नहीं। मैं यहीं सबीना से ही बोल, अभी आया, यहीं पेट्रोल पंप पे आ गया, अभी आया, बस शाम हो गई साहब, वो 10 मिनट नहीं हुए। अब माताओं का तो भैया ये 1 मिनट ही बहुत भारी पड़ जाए, बा में भी तैयार हो या हवाई जहाज उड़ जाए, भले ही बस निकल जाए, ट्रेन निकल जाए, पर श्रृंगार नहीं छूट जाए। इसकी भी अपनी महिमा है, अपनी शोभा है, अपनी सुषमा है। पूरा सज धज के आई साहब, भाई 1 मिनट के चक्कर में ये जूती वगैरह बढ़िया रेशमी साड़ी, ठाकुर जी बेचारे चुपचाप लेके जा रहे हैं। रात को एक ही कंबल में दोनों छुप ऐसे दोनों डाल के ऊपर कंबल। अब वो जूती जो थी वो हील वाली सैंडल खटपट करती चल। भगवान बोले आवाज मत कर जूतों की, किसी को पता नहीं लग जाए, काम बिगड़ जाएगा। अब भाई सबकी नजर थी कि ये कृष्ण इधर की तरफ क्या कर रहा है, हम कौरवों की तरफ, जरूर कुछ गड़बड़ करने आया होगा, पीछा करो इसका। इसीलिए भगवान छुप कर जा रहे हैं, खटर पटर करती चल। अब भगवान ने बोले यार ये तो मामला गड़बड़ है, कोई भी जाग सकता है, कोई सैनिक और पता लग गया तो चक्कर पड़ेगा। ऐसा कर तू फटाफट उतार इनको। जूतियां उतरवाई द्रौपदी की, और जूतियों को कहां रखें, जूती बड़ी प्यारी हुई द्रौपदी जी को, तो जूतियों को उठाकर भगवान अपने हाथों से अपने हृदय में, कितना आश्रय किया होगा इस महिला ने, आप सोचो। स्वयं त्रिभुवनपति जिसकी पादुकाओं को अपने हृदय से लगा रहा है। मुझे जब ये मैं पढ़ता हूँ कभी कभी महाभारत में, तो मुझे अंदर से इतनी उत्साह, इतना गदगद हो जाता हूं मैं कि यार देखो कौन क्या कर रहा है। कृष्णे पादा वने जने, पीतांबर में बांध ली साहब अपने पादुकाएं उसकी, ऐसी करोड़ों पादुकाएं भगवान 1 सेकंड में प्रकट कर दें साहब। लेकिन उसका प्रेम देखो कि उसकी पादुकाओं को इतने सुरक्षित तरीके से बांधा भगवान ने। और पितामह जब बैठे थे ना, तो उनका मुख दूसरी तरफ था और वो ध्यान में बैठे संध्या कर रहे थे। प्रातः काल का समय 3:30 और सुबह के 4 बज गए। तो कन्हैया ने कहा कि जा और प्रणाम कर। अभी उनका मुंह इधर नहीं है, अपनी मस्ती में बैठे।
और द्रौपदी गई और उसने जैसे ही प्रणाम किया और मुख से कहा, दादा प्रणाम करती हूं, और पितामह के मुख से अनायास निकल गया, अखंड सौभाग्यवती भव। और जैसे ही देखा उसकी तरफ, जैसे ही बोलने के बाद द्रौपदी बड़ी प्रसन्न, पितामह की आंखें बंद थी, पर उसके गंध से, उसके गमनागम से, उसके नूपुरों के रंजन से भीष्म पकड़ गए, ये तो कोई और मालूम पड़ती है। द्रौपदी को देखते ही एकदम चौंक पड़े, अरे द्रौपदी तू? हाँ दादा मैं प्रणाम करने। अरे तू? मैंने तो आज प्रतिज्ञा की है कि अर्जुन को मार डालूंगा, कि वो प्रतिज्ञा तुम जानो। मुझको तो आशीर्वाद मिल गया, अखंड सौभाग्यवती, मतलब तेरा सौभाग्य, तेरा सुहाग अमर रहे। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। और पीछे हमारे लाल जी क्या कर रहे हैं मालूम है? पर्दा हटा के एक आंख से देख रहे हैं, काम हुआ है कि नहीं हुआ। नजर पड़ गई भीष्म पितामह की, बोले मनी मन में कहा भीष्म पितामह के, अब ठाकुर जी तुम कछु सोच ही बैठे हो, तो हमारी क्या औकात है कि हम जो आपने सोचा है उसको बदल दें। कहने लगे क्यों, अकेली आई है कि कोई साथ में है? द्रौपदी बोली एक सखी है साथ में। तो मुस्कुराकर भीष्म पितामह ने कहा, सखी है कि सखा है? सच सच बता दे कौन है? कृष्ण है ना? बोली हाँ वो ही है, कि उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। और जब उसने ठान लिया है बचाना है, अरे ठाकुर जी तब तुम सोच ही बैठे हो, तो हम क्या कर लेंगे किसी का? ये उसके घर का बालक है जिसको आज श्राप लगा है। हमें ये, अरे भागवत में प्रसंग आता है, नरसिंह भगवान प्रसन्न हो गए प्रहलाद पे। मुझे ये कुछ प्रसंग है ना, ये मैंने बहुत पढ़े हैं। तो कहते हैं प्रहलाद मांग ले जो तुझको मांगना है, तेरी 21 पीढ़ी तार दूं, तेरे बाद आने वाली 21 पीढ़ी भी तर गई, और तेरे से पहले जो पीढ़ियां थी उनका भी कल्याण मैंने कर दिया, मोक्ष दे दिया, मुक्ति दे दी मैंने। जिस घर में एक भगवत भक्त बालक पैदा हो जाता है ना, उसके कुल तर जाते हैं, आने वाले भी और जो चले गए वो भी। भागवत कहती है इस बात को, पुष्ट की पुष्ट तर गई। अब आप परीक्षित को देख लो, भरतवंशी, इसकी तो पुष्ट की पुष्ट वैष्णव है। 6 पीढ़ी तक तो इन्होंने साक्षात स्वयं ब्रह्म को हंसते गाते सोते जागते खाते पीते उठते बैठते नाचते कूदते देखा है अपनी आंखों से। क्या पिता, क्या दादा, क्या परदादा, पूरा ऊपर तक ले जाओ। ये वो महापुरुष है जिसको एक संत के श्राप के कारण आज गंगा के तट पर बैठना पड़ेगा, जिसके लिए स्वयं श्री कृष्ण गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। जन्म से पहले जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार किया है, ठाकुर जी इसकी रक्षा की है। दोनों ही अमोघ हैं। कृष्ण की कथा भी अमोघ है और कृष्ण की कृपा भी अमोघ है। कथा मिल गई ना तो बहुत बड़ी चीज मिल गई है आपको, और अगर कृपा मिल गई, और ये कृपा ही है, कथा और कृपा अलग अलग नहीं है। ये तो दृष्टि का भेद है, हमारी दुनियादारी संसारी दृष्टि है, हम इसको कथा समझते हैं, कृपा ही है। दो चीज ऐसी हैं जो कहीं भी मिल सकती है। गर्भ क्या चीज है साहब? एक तो मृत्यु कहीं भी आ सकती है, और एक भगवान की कृपा कहीं भी हो सकती है। अब प्रश्न ये आया कि शौनकादि के ऋषि पूछने लगे सूत जी से, महाराज पहले जब
अर्जुन की रक्षा की गई थी ब्रह्मास्त्र से। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र को शांत किया गया। बोले हाँ बात तो सही है, लेकिन अब की बार बात बदल गई। क्या बदल गई? कि अब की बार ब्रह्मास्त्र नहीं चला है, अब की बार वचनास्त्र चला है। एक तरफ तो श्रृंगी ऋषि के वचन कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के दंश से वो राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाए, ये वचन ही तो थे। और एक तरफ भागवत के तर्कस से श्री सुखदेव मुनि विराजमान होकर इन आप्त वचनों को प्रकट कर रहे हैं गंगा के तट के ऊपर बैठकर। दोनों के वचन थे। एक वचन तो कह रहा है कि 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, और दूसरे वचन उसको तारने के लिए बोले गए। तभी कहता हूं मैं, वचनों से डरना। साधु संतों के पास कोई तोप गोला बंदूक पिस्तौल नहीं होती, उनके वचनों की ताकत होती है। कहीं कोई ऐसा अपराध मत कर बैठना किसी महापुरुष से कि वो व्यथित होकर उसके अंदर से आत्मा से कुछ ऐसे वचन निकल जाएं, कुल बर्बाद हो जाएंगे साहब। वो बैठा है बेचारा हुआ पो में, उत्तर दिशा की ओर मुख है परीक्षित का, और बड़े बड़े संतों की जमात इकट्ठी होना प्रारंभ हो गई वहां पर। जिसने भी सुना ना, क्योंकि पूरी पृथ्वी का एक ही राजा था परीक्षित। द्वापर युग समाप्त हुआ, कलयुग आया। ये कलयुग का ही तो करतूत थी, और किसकी थी? अधर्म के मुकुट पर कलयुग बैठ गया और उसने ये पाप करवा दिया। स्वयं भगवान व्यास जी बैठे जिन्होंने भागवत को लिखा है। सुखदेव मुनि है तो व्यास महामुनि है। मौन जिसका गुण है उसको मुनि कहते हैं। व्यास मौन बैठे, जानते हुए भी मौन बैठे। देखो जितनी प्रतिभा शुक में है ना, उतनी ही प्रतिभा व्यास में है। क्योंकि एक पिता है और एक पुत्र है। आप यकीन मानना, जैसे जैसे लिखा गया था वैसा का वैसा सुखदेव जी द्वारा बोला गया। एक बिंदु का भी अंतर नहीं था लिखने में और बोलने में। जैसा लिखा व्यास जी ने, जिस टोन में लिखा था उसी टोन में सुखदेव जी उच्चारण कर रहे हैं भागवत। जहां जो मात्रा, जहां जो विसर्ग, जहां जो व्याकरण के अनुसार बात लगाई गई थी व्यास जी के द्वारा लिखने में, उन सब का पालन किया है 7 दिन तक सुखदेव ने बोलने में। बड़े बड़े विद्वान बैठे थे वहां पर साहब। एक भी अगर अक्षर गलत, एक श्लोक गलत हो जाए ना तो फौरन खड़े हो जाएंगे। ये यहाँ पर त्रुटि हुई, गलती हुई, तद रूपेण च नारायण। क्योंकि एक नारायण दोनों में बैठे हैं। लिखते समय वही नारायण व्यास जी में बैठे हैं, बोलते समय वही नारायण सुखदेव जी के अंदर बैठे हैं। इसीलिए भेद नहीं है, लेखनी के समय भी नहीं और वक्तव्य के समय भी नहीं। दोनों की भीतर की स्थिति एक थी, ऊपर से जरूर खोल अलग अलग थे। एक पिता था और एक पुत्र था, अंदर स्थिति सबकी एक थी, भगवत स्थिति में प्राप्त थे। स्वयं कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन अग्निहोत्र दर्पण चरसक गर्भाशन बैठे हैं, पाराशर बैठे हैं, सूत जी बैठे हैं, मुनि शांडिल्य बैठे हैं, बड़े बड़े महाराज योगी व्रती तपस्वी कंदराओं में बैठकर द्रव्य प्राणायाम करने वाले बैठे हैं, पंचाग्नि तपने वाले बैठे हैं, हिमशिलाओं पर ज्योतिष के रूप में घूमने वाले बैठे हैं। ब्रह्म सिद्ध महापुरुष, कोई सामान्य सभा नहीं। किसी की उम्र 1000, किसी की 10,000, किसी की लाख लाख वर्ष हो गई भजन करते करते।
बुद्धि पचा नहीं पाएगी। ये वो दिव्य कथा है जिनके एक इशारे पर मुक्ति को बुलाओ, जमाई को बुलाओ, रिश्तेदार को बुलाओ, मित्र को बुलाओ, सबको बुला लो भैया, और बेटा बेटी सब आ जाओ, और वकील को बुलाओ, और सीए को बुलाओ, और पूरा निपटारा करो। ये प्लॉट उसके नाम, ये खेत उसके नाम, और ये बैंक बैलेंस हुई, दुकान उसके नाम, और ये करो और वो करो, इसमें लग जाएंगे। यही करेगा संसारी, और क्या करेगा? अरे मूढ़ लोगों, कौन उससे ये कहेगा कि तुझको गीता का पाठ सुना दें, कि तेरे मुंह में गंगा जल डाल दे। उसको कितनी जमीन दी, हमको कम दी, उसको ज्यादा दी, मारा मारी चल रही है सब, हैं? हम जा रहे हैं लंबी यात्रा पर, सब पार्टी कर रहे हैं। विद्यार्थी ने मात्र सूचना दी थी, राजन अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर लीजिए, आज 7 दिन है आपके पास। परीक्षित नाच उठा सुनकर, अरे वाह यार क्या बात है, मुझ जैसा भाग्यशाली कौन हो सकता है जिसको ये पता लग गया कि 7 दिन बाद जाना है। हे बंधु, गुरुदेव से कहना, श्राप तो देना चाहते थे पर दे नहीं पाए, आशीर्वाद दे गए मुझको। श्राप देते देते भी मुख से संत के आशीर्वाद निकल गया। उसकी समझ में नहीं आया क्या करेगी। हाँ, अरे कहने को तो ये भी कह सकते थे कि इसी क्षण तक्षक जाकर परीक्षित को डस ले, लेकिन ये जो बोले हैं ना, आज के 7वें दिन बाद परीक्षित तक्षक डसेगा, ये 7 दिन देने की क्या जरूरत है? ये सोचने वाली बात है। जब बोलना ही था, वाणी सत्य होनी थी, तो उसी वक्त का कह देते, अभी जाकर तक्षक परीक्षित को 1 घंटे के अंदर डस ले। आज से 7वें दिन तक्षक दंश से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यानी ये मुझे मौका दे दिया तैयारी करने का, मरने की तैयारी कर लूं। जैसे जन्म की तैयारी होती है ना, जन्म होने वाला हो किसी का घर में, डॉक्टर को दिखाने लगते हैं, महीना 2 महीना 6 महीना, आप तैयारी, अब एडमिट करवा दीजिए। होता है कि नहीं? जन्म की कितनी कितनी तैयारी होती है। अरे जन्म दिन की करेंगे, फुग्गे फुलाएंगे, केक मंगाओ, जे करो वो करो, छोले भटूरे बनाओ, फलाना करो, करते हैं नहीं? आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे मनाएं। ऐसी मौत की भी तैयारी करने का हमें मौका नहीं मिलेगा। हमारे पैदा होने की तो बहुत तैयारियां कर ली हमारे माता पिता ने, और आने वालों की हम कर रहे हैं, लेकिन मृत्यु की तैयारी किसी भाग्यशाली को ही मिलती है कि वो तैयारी कर ले अपनी मौत की। पूछा, महाराज 7वें दिन तक्षक दंश से मरने वाला हूं, कोई उपाय है? सब मौन है, चुप, कोई नहीं बोल रहा। अब आप सोचो, ऐसे ऐसे विद्वान महापुरुष बैठे, क्या वो जानते नहीं थे? वो बता नहीं सकते थे कि परीक्षित की मुक्ति कैसे होगी, लेकिन लीला कर रहे हैं। सब चुप बैठे। कहा भी किसी ने, तप करो, टाइम नहीं, 7 दिन में कौन सी तपस्या हो जाएगी? अनुष्ठान करो, टाइम नहीं है, 7 दिन में कौन सा अनुष्ठान हो जाएगा? जप करो, इतने लाख करने मुक्ति के लिए, अगर ये संख्या है जप करने की, तो 7 दिन में नहीं हो सकता। अब सब सोच रहे हैं, यार ऐसा कौन सा उपाय है 7 दिन में जो मुक्ति को प्राप्त कर। मौन है सब, और संत का मौन बड़ा गंभीर होता है। संत अगर चुप हो जाए ना, वो आपकी योग्यता को परख लेगा मौन होकर। और उसी समय प्रभु की दिव्य कृपा हुई, एक घटना घटी। परम शिरोमणि, अवधूत शिरोमणि, रसिक शिरोमणि, लीला शुक, लीला से शुक बने हुए, शुक है नहीं, तत्व रोम रोम में रमण करने वाला शंकरावतार श्री राधा माधव रास विहार निमज्जित। कौन है ये? श्री राधा माधव रास विहार निमज्जित, सुख सारी क्रीड़ा कलोल अवस्थित,
गाढ़ानुराग रव निर्भर भंगुराय कृष्णेति नाम मधुपाटयन्तम धिम्मामदन्तमति चंचल जाति दोषात् राधार कुंभ करोड़ तृष्णिचय। अर्थात जिनके रूप और लावण्य पर बड़ी बड़ी कामनियां, बड़ी बड़ी अप्सराएं मोहित होकर लुंठित हुई जा रही हैं, पागल हुई जा रही हैं महाराज। बच्चे पीछे पीछे आश्चर्य में दौड़ रहे हैं, आश्चर्य में थे सभी। तो सबसे पहले पीछे मुड़कर देखा दादा ने, मुनि पाराशर। उन्होंने आगे बैठे व्यास जी से कहा, ये व्यास देख पीछे कौन आ रहा है। व्यास जी ने देखा, सुखदेव जी चले आए। दादा खड़ा, परदादा खड़े हो गए हाथ जोड़कर, पिता खड़े हो गए हाथ जोड़कर। जितने ऋषि मुनि योगी यति ब्राह्मण बैठे थे सब सुखदेव जी को, और मात्र अवस्था है 15 वर्ष की। 12 वर्ष के तो माँ के पेट से बाहर आए, गर्भ से। 3 साल घूमते रहे वनों में। ये तो कहीं व्यास जी के शिष्यों को मिल गए, कहीं वृक्ष के नीचे पड़े थे डूबे हुए ब्रह्म में। और इन्होंने जब श्लोक सुनाया भागवत का, वरहापीडम नटवर वपू कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासी कनक कपि संवैजयन्तीं च माला वृंदाण वेणुरधर सुदया पूर्यन गोपवृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। डूबा हुआ शुक जाग गया, पकड़ लिया कौन है ये। तो शिष्य डरते हुए बोले, बाबा हमें नहीं मालूम, हमारे गुरुजी के पास चलो। ये तो एक ही उसकी रूप का वर्णन है, इसमें पूरी खोज खबर तो हमारे गुरुजी बतलाएंगे। 18,000 श्लोक हैं पूरे, तब पता लगेगा ये कौन है। पकड़ कर लाए, श्रीमद् भागवत की पूरी कथा पढ़ाई व्यास जी ने सुखदेव जी को। सब खड़े हैं, बड़ा आदर सत्कार किया, परीक्षित ने बिठाया, चरणों में बैठकर पूछा, कोई उपाय है मुनिवर आपके पास? मुझे तो लगता है मेरी बीमारी का इलाज आपके पास है, तभी तो आप यहां आए हो, वरना आपके दर्शन। परीक्षित बोला, मेरी मुक्ति का कोई उपाय? आप पधारे हो, मुझे पात्र समझा, इसलिए मेरी परिस्थिति से आप परिचित हैं भगवान। सर्पदंशन से मृत्यु होने वाली है, क्या ऐसा हो सकता है? शब्द देखना परीक्षित क्या बोला था। परीक्षित बोला, क्या ऐसा हो सकता है कि अच्छी तरह मर जाऊं? ये नहीं कहा बच जाऊं। अच्छी तरह मरने का मतलब ऐसा मरूं कि मरने के बाद जन्म ना हो, आखिरी जन्म हो ये मेरा, इस मरने के बाद फिर जन्म ना हो, अच्छी तरह मर जाऊं, पूरा मर जाऊं, अधूरा ना मरूं। हर साधक के जीवन का एक ही तो लक्ष्य होता है बस, अगर वो सच्चा साधक है। सुन लो आप भी, अगर सच्चे भक्त हो तो तुम्हारे इस मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए। कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई धन नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई संसार नहीं, बस एक ही चीज मांगना भगवान से, हे प्रभु मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। हमारी मृत्यु हमारे सारे जीवन को प्रतिबिंबित कर देती है, ये बतला देती है संसार को कि आदमी कैसा था, ये जो जा रहा है ना ये कैसा व्यक्ति था, तुम्हारी मौत बता देगी।
इतना तो करना स्वामी। मांग लो ठाकुर जी से, इतना कर देना बस। हमें नहीं चाहिए कोई भी खेत मकान दुकान पैसा परिवार। बस अब तो जिस दिन मृत्यु आए ना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। जब कंठ प्राण, ये नहीं कोई हॉस्पिटल के बेड पर मर रहा है, कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई शुगर से मर रहा है, कोई डायबिटीज से मर रहा है, कोई ऐसा ना हो। यमराज ना आए, आप आना भगवान। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से। सभा विराम की ओर जा रही है, तो ठाकुर जी से विनती कर लो, हे प्रभु कछु ऐसी व्यवस्था कर दियो, और हमें कछु नहीं चाहिए, धन दौलत महल माड़ी मकान कुछ नहीं, बस श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। 7 दिन सुखदेव जी मुस्कुराए परीक्षित को देखकर, बेटा बहुत लंबा टाइम दे दिया। 7 दिन नहीं, 7 सेकंड में। अरे मुक्ति एक विचार ही तो है, सोचो तो बंधन और सोचो तो मुक्त। तुम सोच बैठे हो कि हम बंधे हैं संसार से परिवार से, तो बंधे रहो। अब बात तो बहुत विस्तार करने को पर समय हो गया है। अब इसी प्रसंग को अपन कल शुरुआत से करेंगे। अच्छा, कल की सूचना एक और है। कल वामन भगवान की बड़ी सुंदर झांकी दिखाएंगे, जो भागवत के उत्सवों में विधि अनुसार दिखाई जाती है अन्य क्षेत्र में। तो अपन यहाँ बैठे हैं, तो आपको मैं सूचना दे दूं, कल इसी समय विराम के समय बहुत सुंदर वामन भगवान की झांकी आपको दिखाई जाएगी। तो बड़ा दिव्य मास में, कार्तिक मास में, और बड़े शुभ लग्न में, शुभ मुहूर्त में ये आयोजन प्रारंभ हुआ है। आप सभी बड़े भाव से भगवान के दर्शन करें, यथाशक्ति पूजन भी करें, जैसा भी आपका भाव हो। और यही सूचना है कल की। बाकी आने वाले उत्सवों की सूचना आपको समय समय पर हम एक दिन पहले देते रहेंगे। वैसे तो आप सभी जानते हैं, लेकिन एक नियम है
जिसका निर्वाह हमको व्यासपीठ पर बैठकर करना पड़ता है कि आपको सूचना दे दे। तुम्हारो का भरोसा कला कि हमें तो पता ही नहीं था महाराज जी। ओहो, तुम क्या दूसरे ग्रह से आए हो जो तुम्हें पता नहीं था, लेकिन कह दे भैया क्या भरोसा। हाँ, इसीलिए मैं कम से कम ये कहने लायक तो रहूंगा कि मैंने कल सूचना दी थी। अब तो मेरे पास सबूत भी है, वीडियो दिखा दूंगा। देखो मैं बोल रहा हूं कि कल बामन भगवान की जागी थी, ठीक है। तो अगला प्रसंग कल की सभा पर, कल सही 1 बजे या थोड़ा 5-10 मिनट ऊपर नीचे कथा प्रारंभ अपन कर देंगे। कल अवतारों का मेला है, कल की कथा का बहुत महत्व है। तो आप सभी और आपसे एक सेवा और चाहता हूं मैं कि आप सभी को बतलाएं और सभी से कहें कि पधारें कथा में और इस आयोजन को सफलता का रूप दें। विशेष कुछ न कहते हुए अपनी वाणी को मैं विराम दे रहा हूं इस सभा में। अब आरती होगी, आरती के बाद सभी प्रसाद लेकर कल पुनः 1 बजे कथा पंडाल में पधारें। पंडित जी आरती की तैयारी। तत्र भगवान व्यासपुत्रो यदच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृतस्य बालरवधूतवेश तम ययश्च वर्ष सुकुमार पाद करोरुर्वाहंस कपोलगात्रम् चार्यता श्रोत सतुल्य कर्ण सभ्रुवामन कंबुसुजात कंठम निगूढ़ जत्रुंग वक्षसिनावर्तनावीवलवल्गूदरं च और दिगंबरं वक्त्र विकीर्ण केशं ब्रह्मबाहुं समरोत्तमाभम्। आरती के लिए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मुख्य यजमान मंच पर और बाकी आप सभी भक्त लोग नीचे से ठाकुर जी की आरती करें। एक दो बार करके चामुंडा जी पधारे। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजयंती माला माला बजावे मुरली मधुर बाला बाला। श्रवण में कुंडल झल काला काला। नंद के आनंद नंद लाला लाला। ललित मुख चंद उजियारी गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी। कनक में मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे तरसे। गगन सोस मन बहुत बरसे बरसे। बजत मुहचंद मधुर मृदंग वालिनी संग लाज रख गोप कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी। गगन सम अंग कांति काली काली। राधिका चमक रही आली आली। लतन में ठाड़े वन माली माली। कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण
बनवारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। चहूँ दिस गोपाल धेनु, धेनु बाज रही वृंदावन वेणु, वेणु चमकती उज्ज्वल तट रेणु, रेणु हसत मुख मन वरद सुख कन, वृंदावन चंद टेर सुन दीन भिखारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आप सभी पुष्प ले लीजिए अपने अपने हाथ, पुष्पांजलि लीजिए। पंडित जी ये किसी को दे दो, ये बांट देंगे। ओम जगनेन जगनिमय जंत देवास्तानि धर्माणि वितमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्द्रजत् पूर्वे साद्या सन्ति देवाः। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसहिसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समेन काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं पारमिष्टं वैराज्यं महाराज्यं राज्य महाराज्यं अधिपति वयं समन्त पर्यायी क्रीडिति तदपि श्री श्लोको विगितो मरुतः परिवेष्टारोप संग्रहे आविक्षत से काम प्रे विश्वे देवा सभासद। हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ओम पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सांवरिया सेठ की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री राधिका लाल की जय। श्री सांवरिया